अव्यक्त संदेश हैं मई 1997 से 2000 तक। 10 मई 97। हर परिस्थिति में अचल अडोल रहने के लिए मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। आज अमृत वेले बाप दादा के पास जाना हुआ। जाते ही क्या देखा? बाप दादा दूर से ही बहुत पावरफुल लाइट हाउस स्वरूप में खड़े थे और बहुत पावरफुल दृष्टि और स्नेह रूप से मिलन मना रहे थे। मैं भी उस मिलन में लवलीन हो गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, आओ मेरे विश्व कल्याणकारी बच्चे, आओ बोलो, साकार संसार का क्या हाल है। मैं मुस्कुराई और नैनों से ही उत्तर दे रही थी, बाबा तो सब जानते ही हैं। बाबा बोले, बच्चे आजकल क्या क्या नज़ारे देख रहे हैं। ये सब नज़ारे आपको सूचना दे रहे हैं कि अब अति के बाद अंत समीप आना ही है। इसलिए अति में कोई चिंता होनी चाहिए। जो भी आपको कहीं पे भी अगर अति दिख रही है, चाहे अपने स्वभाव संस्कार की अति हो, चाहे व्यर्थ की अति हो, चाहे कहीं किसी कर्म भोग की अति हो, कारण क्या है इस अति का? क्योंकि अंत समीप है। जितना जितना अंत और समीप आता जाएगा अति बढ़ती जानी है। इसको कोई रोक सकता है? इस अति को कितने भी यज्ञ तप कर लें, उल्टे लटक जाए पूरा विश्व, कोई रोक सकता है? क्योंकि खास भगवान अगर आया है किस लिए? तुम सब बच्चों की कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो अति के बाद अंत समीप आना ही है। जिस अंत को तुम सब देखना चाहते हो, जिसके लिए मुरली में क्या बोला, जिसने अंत किया उसने सब किया। तो ऐसी श्रेष्ठ तपस्वी आत्मा है। नहीं तो ब्रह्मा बावन जब अंत की सीन देखी तो क्या हालत हुई? कैसे रो पड़े। उस अंत को लाने के लिए बहुत ही पावरफुल योगी चाहिए, साधारण नहीं, बहुत पावरफुल। नहीं तो जो तुम याद से अपने में धारणा कर रहे हो, वो जो संस्कार धारण कर रहे हो, वो अकल्याण नहीं हो सकता। क्या है उसमें? कल्याण ही कल्याण भरा है। बाकी अंत की सीन तुम कल्पना नहीं कर सकते, जो प्रैक्टिकल होने वाली है। क्या प्रैक्टिकल कब होता है? प्रैक्टिकल माना व्यक्तिगत। इसलिए कहा जो याद से तुम अपने में परिवर्तन कर रहे हो, ये तुम्हारा संस्कार, ये अविनाशी है। बाकी सीन तो तुमको देखनी ही है, वो नहीं टल सकती। उंगली उठा सकते हो भगवान के ऊपर, वो तुम्हारी अज्ञानता होगी। क्या भगवान को कोई लेना देना नहीं है जो सीन आने वाली है, तुम्हारे ही अपने हिसाब किताब है। उंगली उठाओ। इसलिए कई बार कहते भी थे ना, अलग जाके देख लो, कहीं भक्ति मारने लगे, कोई बहुत मूर्ति सिद्ध है वहां मंदिर में, आजकल तो भागेश्वर धाम भी छा रहा है। तो अगर कहीं से ऐसी कृपा हो रही है, वहां चले जाएं, उसको याद करें। सीन नहीं बदलेगी, लेकिन उस सीन को तुम जो अपनी ट्रेनिंग दे रहे हो, जो मन बुद्धि को तुम ट्रेन कर रहे हो, विचलित ना होने के लिए, ये है तुम्हारी ट्रेनिंग। ये संस्कार तुम्हारे साथ जाने वाले हैं, जो जन्म जन्मांतर काम आने वाले हैं। क्या है राजयोग? राजयोग एक ट्रेनिंग है। कितनी बार होती है ट्रेनिंग? 5000 वर्ष में एक ही बार होती है ट्रेनिंग। या तो इसमें है परिपक्व आत्माएं, पढ़ाई में जो परिपक्व होने वाले हैं, सोचो उनकी परिपक्वता जन्म जन्मांतर चलती है। ये थोड़े से समय में ये ट्रेनिंग होनी है।
कितना है? थोड़ा सा समय भी, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। तो वो 10 साल जो आने वाला है अंत, वो अपनी जगह है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है? लेकिन ये सीनरियां क्या होती हैं? बढ़ती जाएंगी। दूसरी तरफ ये क्यों भूलें, जितना तुम याद कर रहे हो उतनी सुख शांति भी तो बढ़ रही है। तुम्हारा अपना ही संसार है नहीं है? जिस संसार में संगठित रूप में याद है तो वहां क्या बढ़ रही है? वो बढ़ेगी। जितनी इधर सुख शांति बढ़ेगी, उधर तामसी ब्राह्मणों में दुख शांति स्वतः स्वतः कोई भी कारण बनेंगे, कोई भी कारण बनेंगे, एक कारण खत्म होगा, दूसरा कारण शुरू हो जाएगा। एक खत्म नहीं हो उससे पहले ही दूसरा आ जाएगा। ये भी वंडरफुल है। ऐसा नहीं कि वो खत्म होगा उससे पहले दूसरा कारण बन गया। ये हिसाब किताब है। इसलिए याद तो भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, जब कोई ऐसी वैसी स्थिति परिस्थिति होती है तो क्या कहते हैं? भैया क्या करो? अनुष्ठान करो, भगवान को याद करो। ऐसे ऐसे भगवान तुम्हारे जो ग्रह दशा टल जाएगी, टलती नहीं है, भावनाओं का फल मिलता है। जब वहां भावनाओं का फल मिलता है तो तुम तो पहचान के आधार से कर रहे हो। नहीं है पहचान, पहचान के आधार से करना तो सोचो कितनी पावर तुमको मिलती है। महामंत्र में तुम्हारी कितनी पावर भरी हुई है। कितना निश्चय बुद्धि होके उस महामंत्र का प्रयोग करते हुए अंत के समीप जाना। तो अति के बाद अंत समीप आना ही है। इसलिए सारे विश्व में हलचल बढ़नी है, क्योंकि हलचल के बाद ही अटल आपका राज आना है। इसके बाद हलचल के बाद ही तुम्हारा राज आने वाला है। इसका तुम्हारी व्यक्तिगत हलचल है, अगर नहीं हुई है तो तैयार रहना चाहिए। नहीं तो तुम ऐसे फोकट में राजा बन जाओ। ये राजा ही देने नहीं आया, जो उड़ रहे हैं राजा बन गए, आ जाओ अभी देखना जरा। ये फोकट वाले राजा नहीं, ये ट्रेनिंग है। बार बार क्यों कहते हैं? राजयोग एक ट्रेनिंग है। तुम्हारी परिपक्व अवस्था थोड़ी सी भी लगी तो माया को तुमको नीचे घसीट के देखना ही है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? कुछ बड़ी बात हो गई क्या? अगर ये ट्रेनिंग है तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। राजयोग है तो मन बुद्धि की परफेक्शन है। इतना पावरफुल बनने वाला है तुम्हारा मन। इसलिए तुम्हारे रोने धोने से, आंसू बहाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो ट्रेनिंग में हिस्सा ही मत लो। किसने बिठाया आगे बैठ जाओ यहाँ पे? क्या कमांडो की ट्रेनिंग भी होती है, मिलिट्री वालों की ट्रेनिंग भी कम नहीं है। और तुम तो कमांडो ही बनेंगे, आ जाओ। ट्रेनिंग में ही अगर बैठे हैं तो सोच समझ के बैठे, जबरदस्ती बुद्धू बन गए, जबरदस्ती। हमको तो मालूम नहीं था, हम तो बच्चे से थे, ला के भर्ती कर दिए माँ बाप ने। माँ बाप तो समझदार थे, तुम बच्चे थे तो माँ बाप को मालूम था यही इनका कल्याण है। नहीं नहीं, इनको तो ले ही जाओ, भर्ती कर ही लो। अभी सुनते सुनते भी तो बहुत समय हो गया, या अचानक ही सुना है? ये सुनते सुनते भी बच्चे से बूढ़े हो जाते हैं यहाँ तो, तब भी अनुभव ही नहीं बन पाए क्या? इसलिए सीन तो है, और सीन तुमको सर्टिफिकेट दिलाती है, ये याद रखना चाहिए। कोई भी सीन तुमको सर्टिफिकेट दिलाती है। कितना तुम साक्षी रहे हो, कितना तुमने याद का बल इकट्ठा किया है, तुमको स्वयं को सर्टिफिकेट देना है। तो बोलो बच्चे, हलचल को देख क्या होगा? यह क्वेश्चन तो नहीं उठता। जब त्रिकालदर्शी हो तो त्रिकालदर्शी सीट पर सेट रहो तो क्या होगा? ये नहीं आएगा, लेकिन स्पष्ट आएगा। जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप बच्चों के लिए तो अभी कल्याणकारी संगम युग है? और तो संगम में भी अभी क्या है, ये 10 वर्षा। संगम में भी, संगम कहो एकदम लास्ट, संगम में भी कोई संगम होता है जिसमें हम विशेष रूप से ट्रांसफर होते हैं। बच्चों को सदा याद रखना है कि हमारा बाप भी कल्याणकारी है, समय भी कल्याणकारी है, हमारा टाइटल भी विश्व कल्याणकारी है, कर्तव्य भी विश्व कल्याण का करना है। कितने कल्याणकारी तुम्हारे साथ जुड़ गए
है कौन कौन? बाप तो सबके लिए कल्याणकारी, वो कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद जिससे दुनिया डरती है, किससे? समय से। समय भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी, सोचो। और क्या चाहिए? समय से पूरी दुनिया डर रही है, ये समय का जो परिवर्तन होना है, और समय तुम्हारे लिए कहीं दूर दूर तक अकल्याण दिखता ही नहीं। अब तो हर तरफ अलग अलग परिस्थितियों द्वारा हलचल होनी ही है, इसलिए सदा हर हालत में अचल अडोल रहना है, हर हालत में। इसलिए बीज रूप अवस्था में टिकना, कुछ कुछ सेकंड टिकना, ये बहुत बड़ी आफत है, या आफत कहो या कहो एकदम प्यूरिफिकेशन कह लो। क्या कहें? आफत किसकी है? आफत किसकी? जो बीज रूप अवस्था थोड़ा थोड़ा टिक रही तो प्यूरिफिकेशन कर रहा है। अब थोड़ा थोड़ा करके जब संगठित रूप में हो गया, जब थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करके जब संगठित रूप में हो गया, तुम्हारी आत्मा का तो परिवर्तन शुरू हो गया। तुम्हारी आत्मा में तो गहरी शांति शुरू हो गई। साथ साथ विस्फोटों की तो नूंद है ना, है ना? एक तरफ शांति के नजारे, दूसरी तरफ विनाश के नगाड़े, बोला ही हुआ है ना। सदा हर हालत में अचल अडोल रहना है, यही मास्टर त्रिकालदर्शी की निशानी है। इसके बाद बाबा ने कहा, विशेष क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा हांगकांग की हालतों को देख हांगकांग वाले बच्चों ने खास याद प्यार दी है। बाबा के बच्चे पूरे विश्व में हैं, इसलिए अगर बाप कोई समाचार देता है तो विश्व के हिसाब से देगा ना। एक साथ पूरे विश्व में कभी किसी ने भूकंप आता हुआ देखा? एक साथ पूरे विश्व में बाढ़ें आते हुई देखी? कायदा ही नहीं है। एक साथ पूरे विश्व में वार छुड़ जाए? कायदा ही नहीं है। तो जहां जहां प्रकृति का प्रभाव हो रहा है वहां वो प्रभावित होंगे, हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं होगा। होता है? कभी नहीं होता। समाचार सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए वैराग आता है और फिर वैसे के वैसे, कोई असर नहीं होता। बड़े से बड़े भूकंप भी आ जाए ना, बस समाचार में उतनी देर प्रभावित होते हो तुम। जितनी देर वो सीन देखते उसके बाद कोई असर नहीं, थोड़ी देर बाद तुम ही हाँ हूँ अपना खाना पीना शुरू। तो अब इतना असर हो रहा है तुम्हारे ऊपर। असर कब होता है? जब व्यक्तिगत वही भूकंप होते हैं, व्यक्तिगत वो बाढ़ होती है, जब मनसा में तुम्हारे इतना भयंकर वेग होता है, हलचल होती है, तूफान होता है, वो जब परिस्थिति कोई कारण बनता है वो है तुम्हारा व्यक्तिगत। इसके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन, जो बहुत ज्यादा अलर्ट कर रहे हैं, जो स्टार में परिवर्तन होने जा रहा है, जो जड़ स्टार है, प्रकृति है नहीं है उसमें, कोई जड़ स्टार है नहीं है। विज्ञान क्या है? ज्योतिष भी तो एक विज्ञान है, नहीं है। इससे हर एक आत्मा को प्रभावित होना है, 800 करोड़ आत्माओं को प्रभावित होना है। सोचो आप, 800 करोड़ आत्माओं को प्रभावित होना है, ये है असली प्रभाव। इसके लिए हमारा योग बल है, इसमें हमको थमना है। बाकी परिस्थितियां अपनी जगह है, प्रकृति का परिवर्तन अपनी जगह, उसको रोका नहीं जा सकता। तो हांगकांग वाले बच्चों ने खास याद प्यार दी है। आबू के भी चारों तरफ के स्थानों का समाचार लाई हूं और सर्व बच्चों ने भी बहुत बहुत याद प्यार दी है। तो बाबा मुस्कुराते बोले, क्या हांगकांग के बच्चे सोचते हैं क्या कि आगे क्या होगा? बाबा ने तो पहले से ही बता दिया है कि आश्चर्यवत बातें होंगी, लेकिन बच्चों को आश्चर्य व क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास पक्का करना है। ये है हमारी अव्यक्त वाणी का सार। ये है तुमको अव्यक्त बनाने के लिए शिक्षा। तुम कितना स्वीकार करने की ताकत कितनी आ गई तुम्हारे में। स्वीकार करना माना नथिंग न्यू, फुल स्टॉप लगाना। जो सीन स्वीकार करने योग्य ही नहीं है, कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, उसको तुम स्वीकार करने लगे, यह है तुम्हारा पावरफुल मन।
इसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। क्या हो गए तुम? जैसा भगवान तुमको बनाने आया है, भगवान सदा ही साक्षी है, है? जैसे भगवान साक्षी है वैसे ही तुमको क्या बनना है? साक्षी बनना है। तो फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास पक्का करना है। ये तो विश्व परिवर्तन का सूचक है। हांगकांग वालों को और स्पीड में आगे बढ़ाने का साइन है। इनसे मिलो। क्या कह रहे हैं? जहां कोई मुसीबत आ रही है वो किस लिए आ रही है? या तो भक्ति मार्ग की तरह तुम एप्लीकेशन लगाते रहो या तुम अपनी स्पीड को बढ़ाओ। कौन पीछे मुड़ मुड़ के देखता है? आया था ना उस दिन, समय पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, कौन कौन लटक के रास्ते में लंगड़ा रहे हैं, कौन कौन दौड़े चले आ रहे हैं। सोचो, अब जो लंगड़ा रहे हैं, जो पीछे ही रह गए, स्पीड ही नहीं पकड़ी, तो माया को किन्हीं को तो पकड़ना है, क्योंकि रिजल्ट आउट होनी है। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, रिजल्ट आउट होगी ना। जिन जिनको माया पकड़ती जा रही है ये आउट रेस है ना। बाबा भी क्या कहते हैं? रेस मत करो, समझो इस बात को, रेस करो। क्या कहते हैं बाबा? रेस नहीं, लेकिन क्या करो? रेस करो। इसलिए पीछे रहना तुम्हारी दृष्टि में पीछे नहीं है, लेकिन माया जानती है अंदर से खोखले हैं। अगर खोखले हैं तो माया पकड़ती है, तो क्या बड़ी बात है भाई। तो क्या कहा? आगे बढ़ाने का साइन है। क्या है ये? आए मेरे अंग, आए तेरे अंग, क्या बोलते हैं एडवांस में बाबा? ये अंगों की जो तुम दुहाई देते हो, तो दर्द होता तो भी क्या होता है? ये दुहाई जो देते हो, इससे हो क्या रहा है? तुम्हारी दुहाई देने से हिसाब किताब है ना। बाबा को उल्टा क्या कितना सुंदर बोल रहे हैं, तुम्हारी स्पीड बढ़ाने के लिए है, जो तुम्हारे अंगों में अगर हो भी रहा है, हाय का है। बच्चे आदि से लाड प्यार से चले हैं और बाप दादा को गोल्डन डॉल कहते हैं। अभी डॉल को परिस्थिति नचाती है या बाप के श्रीमत की उंगली पर नाच रहे हैं? वहां की कहावत होगी। किसकी मान्यता है? किसकी मान्यता है वहां पे? तुम्हारे यहां किसकी मान्यता है? लो, डॉल गुड़िया नहीं होती है, होगी ना, वहां कोई मान्यता होगी। और तुम्हारे यहाँ कौन सी गुड़िया की मान्यता है? गॉड, गॉडेज? नहीं है, कोई मान्यता नहीं है जी। लक्ष्मी रूप का हो। तो अभी डॉल को परिस्थिति नचाती है या आप या बाप के श्रीमत की उंगली पर नाच रहे हो? बाप दादा कहते हैं ड्रामा की हर सीन को साक्षी हो, कल्याण की भावना से देखो। देश में क्या भी हो, हमारे लिए बेहद की वैराग्य की सूचना है। उसके बाद बाबा को मधुबन का समाचार सुनाया कि दादी जी ने चारों ओर क्रोध मुक्त पर रूह रेहान का प्रोग्राम रखा है। बाबा बोले बहुत अच्छा है। समय प्रमाण अब बच्चों को बाप के प्यार का रिटर्न बाप समान बनना ही है। बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। बाप ने सभी बच्चों को समय भी दिया है कि देखेंगे कि कौन कौन बाप समान क्रोध मुक्त स्टेज का अनुभव करता है और कराता है। क्योंकि बच्चे लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखते हैं और लक्ष्य और प्रैक्टिकल्स को समान बनाने में नंबरवार हैं। इसलिए टाइम दिया है कि जहां तुम हो, जो तुमको संगठन का वायुमंडल बनाना है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान क्या करता है? तुम्हारा स्वभाव। क्रोध अगर मुक्त नहीं बने हैं तो क्या बोला था, क्रोध की भी स्टेजेस बताई थी। हमारे यहाँ तामसी रूप तो हो नहीं सकता है ना, लेकिन लास्ट में जो स्टेज बताई थी कौन सी? चिड़चिड़ापन। वो बहुत सूक्ष्म होता है, एक चिड़चिड़ापन चेहरे से, वो भी तामसिकता है, लेकिन हमारे चेहरे से भी नहीं दिखता। लेकिन अंदर से भी अगर हिलते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन इतना सूक्ष्म भी है, वो भी बाबा नहीं चाहता। क्योंकि नई दुनिया में क्या होने वाला है?
अपने प्रति अगर तुम में कोई भी कुंठा नहीं है, कोई भी तुमको ऐसा क्या कहें गठान नहीं है, कोई भी ऐसा तुम्हारे स्वयं के प्रति पहले, तब तुम दूसरों के प्रति वैसा बन सकते हो। अगर स्वयं के प्रति ही जटिल बने हुए हो तो दूसरों के प्रति तुम जटिलता तुम्हारी खत्म हो जाए, संभव ही नहीं है। तो बैकुंठ माना कोई भी कुंठा नहीं, कोई जटिलता नहीं, इतना सरल स्वभाव, अंदर बाहर से एक। अक्सर बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं शुभ भावना शुभ कामना, सोचो अक्सर ये 2-3 दिन के बाद अव्यक्त वाणी रिपीट होती ही है हर सीजन में। कितनी बड़ी ट्रेनिंग है इसके पीछे, कितनी बड़ी ट्रेनिंग है। तो लक्ष्य को प्रैक्टिकल में समान बनाने में नंबर वार हैं, अभी सभी को नंबर 1 का रिजल्ट देना है। वो माला जिसका भगवान भी सिमरन करे, उनको क्या सर्टिफिकेट देना है कि हम उस सिमरनी के मन के हैं। बाप दादा का तो सदा हर बच्चे के लिए पद्म गुना से भी ज्यादा प्यार है, अभी सिर्फ स्नेह और शक्ति स्वरूप को समान बनाना है। स्नेह तो है, प्यार तो है, लेकिन शक्ति की कमी है। ऐसे कहते बाबा ने डबल विदेशियों को भी याद प्यार दिया और कहा कि बच्चे दिलाराम बाप की याद और सेवा में सफलता के तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। रुके हुए नहीं हैं, क्या कहा, आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, समय के साथ साथ समय अंत की तरफ जा रहा है, तुम भी समय के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। अभी दिन प्रतिदिन छोटी छोटी बचपन की बातें छोड़ नॉलेजफुल अनुभवी मूर्त मैच्योर बन रहे हैं और पुरुषार्थ की तरफ भी अटेंशन है। ये देखकर बाबा खुश हैं। सोचो अभी की याद और पुरानी याद में कितना अंतर हर एक महसूस करता होगा। जितना भी है ये चिंता नहीं करनी, अभी इतना ही हो रहा है, लेकिन विशेष अटेंशन तुमको देना पड़ रहा है। तुमको लग भी रहा होगा ये है याद, जबकि वो भी याद थी। जो तुम करते ऐसा नहीं वो याद नहीं थी। ब्राह्मणों की दुनिया में वो भी याद नहीं है। तुम्हारी तो याद की रूपरेखा भी सूक्ष्म हो गई। विशेष अटेंशन देते हो तभी तुमको लगता है अब ये याद है। ये देखकर बाप दादा खुश हैं। भारत में भी जो वर्ग वाइज सेवा चल रही है वो भी अच्छी हिम्मत उल्लास से कर रहे हैं, और राजस्थान वालों ने भी हिम्मत उल्लास से अच्छी सेवा की है। मोहब्बत से मेहनत सफलता स्वरूप बन जाती है। बाप दादा राजस्थान के सेवाधारी बच्चों को विशेष मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ चारों ओर के बच्चों को नाम और विशेषता स्वरूप से दिल के दुलार से याद प्यार दे रहे हैं। उसके बाद बाबा ने बड़ी दादी और जानकी दादी को इमर्ज किया और दोनों को दोनों बाहों में समा लिया और कहा दोनों बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में और बाप समान बनाने की सेवा में अच्छी तरह से लगे हुए हैं। बाप दादा पद्मा पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। साथ में और भी साथी मुरब्बी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे याद प्यार लेते मैं अपने साकार वतन में पहुंच गई। ओम शांति। नेक्स्ट 6 जून 97। हदों को समाप्त कर सर्वंश त्यागी और बेहद के वैरागी बनो। ये है गीता का लास्ट अध्याय। क्या? सर्वंश त्याग। यहाँ बेहद की दुनिया में सर्वंश त्याग क्या होता है? वो तो हद में है। अगर तुम वो ही सर्वंश त्याग नहीं कर पाए वो तो हद क्या था? कौन सा? मन बुद्धि से जो फैला रखा था, पुराने जन्मों के जो हिसाब किताब थे वो हद का था। अगर वो ही तुम्हारे किच्चड़ पट्टी है, नहीं छूटी है, तो ये बेहद की बात है। सर्वंश त्याग या थोड़ा बहुत त्याग है? सर्वंश। और तुमने मोटे रूप का वो छोड़ दिया, पहले ही समझदार बन गए। अब फिर तुम तपस्या के रूप में शुरुआत। जब तपस्वी बनते हैं तो भी अपनी तरह के नई तरह की माया होती है। इसलिए एक ही लक्ष्य लेके चलते हैं। इसको कहेंगे सर्वंश त्यागी। कौन सा? मैं और मेरा बाप, बीच में कुछ नहीं है।
कोई 8 नहीं है, कोई 108 नहीं है, ये फलाना पाठधारी, वो ढिकाना पाठधारी, कुछ भी नहीं है। क्या है? मैं और मेरा बाप, कुछ नहीं। सर्वंश त्याग। वह जो तुमको मिला भी है, थोड़ा बहुत शक्तियां मिली हैं, थोड़ी बहुत तुम्हारे पास प्योरिटी की मान लो, बहुत बड़ी पावर आ गई हो, ज्ञान की सूक्ष्मता आ गई हो, ये तुम्हारी है क्या? है तुम्हारी? कोई तुमने इन्वेंशन कर दी हो बहुत अच्छी, ये तुम्हारी है क्या? ऐसे मंद बुद्धि होंगे तो अपनी मान लेते हैं। तो सर्वंश त्याग। अगर तुम्हारे पास कोई अचीवमेंट है भी, वो तुम्हारी नहीं है, किसने दी है? किसके अर्पण? इसलिए कहते हैं मनमना भव, और जिसका है उसके अर्पण करना। आज बाबा के पास जाना हुआ तो जाते ही बाप दादा बहुत मीठा मुस्कुरा रहे थे, और उसी ही मीठी मुस्कुराहट से मिलन मनाया। जैसे ही मैं आगे बढ़ती गई तो बाबा के बहुत मीठे बोल सुनाई दिए, बहुत मीठे बोल सुनती गई। बाबा ने कहा, आओ मेरे स्वराज अधिकारी राजे बच्चे आओ। तो मैं भी मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही नैनों की मुलाकात होते फिर बाबा ने पूछा कि आपके स्वराज दरबार का क्या समाचार है? मैं मुस्कुराती रही। किसका समाचार पूछा? तो ये पर्सनल होता है या संगठन में होता है? ये होता है पर्सनल। फिर बाबा ने कहा, बोलो बच्ची, क्या समाचार लाई हो? तो मैंने कहा, बाबा आप तो जानते ही हैं। बाबा ने कहा, नहीं, सुनाओ। मैंने कहा, बाबा सभी के मन में बहुत उमंग है कि बस जो बाबा चाहता है वह हम करके ही दिखाएं। तो बाबा 1 सेकंड के लिए जैसे अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा था, लेकिन जैसे सोचते हुए कोई मीठा मुस्कुराता है, ऐसे लग रहा था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों का जब श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ है, फिर स्वरूप और संकल्प में अंतर क्यों? चाहना और करना। चाहना के रूप में तो बहुत अच्छा है, और करना उसमें अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा, बच्ची इसका कारण समझती हो कि इतना अंतर क्यों है? बाबा ने बताया, इसकी 2 ही बातें हैं। एक बात, बच्चे त्यागी तो बने हैं, लेकिन सर्वंश त्यागी यह बनना है। और दूसरा, बेहद के वैरागी। यह 2 बातें अगर बच्चों में समान हो जाएं, इन्हीं 2 बातों पर अटेंशन दें, तो यह सहज हो सकता है। कौन कौन सी 2 बातें? कितना भी आगे तुम सेवा की फील्ड में निकल गए हो, स्वयं स्थिति में निकल गए हो, बहुत अच्छी तुम्हारी अनुभूतियां भी हैं, किसके अर्पण कर दिया? बाप के अर्पण। दूसरा, बेहद के वैराग्य की अभी भी कमी है। वैराग्य तो है, ऐसे कि नहीं है, लेकिन समय अनुसार जैसा हो, जितनी तीव्र गति से अभी समय परिवर्तन होने जा रहा है, उसका बहुत गहरा गहरा संबंध तुम्हारी याद से है। जितना गहरा तुम्हारा क्या वैराग्य होगा, उतनी ही गहरी तुम्हारी याद होगी। याद तो भक्ति मार्ग की भी होती है, ध्यान रखना। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, क्या वो याद नहीं है क्या? लेकिन उसमें गहराई नहीं होती, भावना होती है। भावना के आधार से तुमको याद आती है, गहराई नहीं है। गहराई का बहुत गहरा संबंध तुम्हारे किससे है? वैराग्य से है। जितना तुम वैरागी बनते हो, उतना ही यथार्थ राजयोगी बनते हो। तो इन्हीं 2 बातों पर अटेंशन, तो यह अटेंशन दें तो सहज हो सकता है। ऐसे बोलते हुए बाबा जैसे 1 सेकंड के लिए एकदम वहां नहीं थे। मैं बाबा के नैनों में देखती रही। फिर बाबा ने कहा, बच्ची मैं स्वराज दरबार का चक्कर लगा कर आया हूं। मैंने कहा, बाबा आपने क्या देखा? तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि एक बात बाबा को बहुत बार आती है, लेकिन ऐसे कहकर बाबा चुप हो गया। मैंने कहा, बाबा लेकिन क्या? कहा, सेवा में बच्चे बाबा की दिल पूरी कर रहे हैं। जो सोचते हैं वह समय अनुसार करके भी दिखाते हैं, लेकिन
बाबा की एक आशा अभी तक बच्चों ने पूरी नहीं की है। कौन सी आशा? बाबा ने कहा, बाबा हमेशा निमित्त बने हुए बच्चों को कहते हैं कि ऐसा कोई ग्रुप बनाओ जो यह एक पान का बीड़ा उठाए। जैसे सेवा के प्रोग्राम्स करने होते हैं तो बीड़ा उठाते हैं ना। तो बाबा को अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो बाबा कहता व चाहता है उसी प्रमाण उनकी वृत्ति, दृष्टि, मनसा, वाचा, संबंध संपर्क हो। कैसा? जैसा बाबा चाहता है। इसके लिए दो बातों जो बाबा ने कही हैं, एक तो जो भी बुराइयां हैं वह वंश सहित त्याग हो जाएं, दूसरा बेहद के वैरागी हो जाएं। यहां कौन सा वंश बताया? जो भी सूक्ष्म रूप में भी तुम्हारे पास है। एक बहुत मोटा रूप होता है, एक होता है सूक्ष्म अंश भी होता है, तो वंश भी होता है। तो बाबा अब ऐसा ग्रुप चाहते हैं जो अपने को हद में नहीं समझें। मैं यहां की हूं, यहां का हूं, नहीं। सब मेरे हैं और सबकी मैं हूं। जैसे बड़ी दादियां हैं तो यह अपने को एक स्थान की नहीं समझती, सारे वर्ल्ड की जिम्मेदारी समझती हैं। ऐसे नहीं, मधुवन में रहते मधुवन के हैं, नहीं, मधुवन में रहते भी सारे वर्ल्ड की हैं। तो जैसे दादियों से भासना आती है कि यह सबके हैं, तो ऐसा ग्रुप बाबा को चाहिए। क्या कहा? कौन चाहिए? ऐसा ग्रुप बाबा को चाहिए। इसलिए उनको अव्यक्तों ने क्या बोला है? वो सब क्या है? पूर्वज आत्माएं। अव्यक्तवाणी चला ना, कई बार अव्यक्तवाणी चली है, खास पूर्वज आत्माओं के लिए। तो बाबा ने कहा यह जो बाबा की आशा है, बस हम सबके हैं, बेहद के वैरागी भी हैं और बेहद के हैं, बेहद हमारा है। अब यही आशा बच्चों को पूर्ण करनी है। तो बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा से प्यार तो सभी का है। प्यार की जब बात निकलती है तो बाप दादा को बच्चों का प्यार देखकर जैसे पानी हो जाता है, आंखों में जैसे आंसू भर आते हैं कि इन बच्चों का प्यार बहुत है, लेकिन प्यार का रिटर्न नहीं दिया है। और रिटर्न क्या है? अपने को टर्न करना। जो बाबा चाहते हैं उसी प्रमाण अपनी अवस्था को रखना, यही बाबा को प्यार का रिटर्न करना है। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों को कहना कि अब दृढ़ संकल्प करें। बातें तो कई आएंगी, लेकिन उन सब बातों को पार करके मुझे बाबा को रिटर्न देना है। बीच में क्या होगा? तुमको रोकने के लिए, तुम्हारी यात्रा को रोकने के लिए कुछ ना कुछ हिसाब किताब तो आएंगे, लेकिन जो बाबा से प्रॉमिस किया है वो रिटर्न देना है, अपने को टर्न करना है। सर्वंश त्यागी और बेहद के वैरागी स्थिति में रहना है। ऐसा दृढ़ संकल्प अगर बच्चे इस बारी हिम्मत से करें तो बाबा उन बच्चों को दिल से मुबारक देंगे ही, लेकिन सभी के सामने बाबा उन्हों से विशेष मिलन मनाएंगे। जब इस बारी बाबा आएंगे तो उस ग्रुप से विशेष मिलन मनाएंगे और बहुत दिल का प्यार व रिटर्न देने वाले बच्चों को बाबा भी रिटर्न देंगे। जीते रहो बच्चे। अरे क्या रिटर्न दियो? जियो, सदा उड़ते रहो, सदा जीते रहो और चलते नहीं रहो, दौड़ते नहीं रहो, कहाँ? उड़ते रहो। उसके बाद अगली टर्न का बोला, अभी से नहीं। क्या बोला? अभी जब बाबा आएंगे हैं तो टर्न शुरू होती है ना, कितने समय के बाद? 6 मास बताया। कितना बच जाएगा? हैं? हाँ, 1 बजे से तो उड़ोगे तो उड़ते ही रहोगे या कभी नीचे आओगे? ऐसा वरदानी समय है,
तो तुम आगे अभी भी तो आगे ही बढ़ रहे हो, कोई पीछे है क्या? चाहे नॉलेज की दृष्टि से देखो, चाहे धारणाओं की दृष्टि से देखो, चाहे याद की दृष्टि से देखो, जिस दृष्टि से देखो, अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो कितना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। तो कल हमारा क्या है? कितना सुंदर हमारा कल होगा। उसके बाद बाबा ने और भी समाचार पूछे, तो हमने ज्ञान सरोवर की सेवाओं का सुनाया। बाबा ने कहा, इसमें तो बाबा खुश है कि हर एक बच्चे को बाप का नाम वाला करने का उमंग है और आगे भी बढ़ता रहेगा। इस ज्ञान सरोवर को वरदान है और वरदान होने के कारण वह आत्माओं को आकर्षित करता है। इसको वरदान है, ये ज्ञान मानसरोवर को वरदान है। ऐसे कोई जड़ का ज्ञान सरोवर को वरदान होता है क्या? वो है ज्ञान सरोवर और ये है जी, ओह क्या बात है, ये है ज्ञान मानसरोवर। तो वरदान है तो आकर्षित करता है। बच्चों को मेहनत कम करनी पड़ती है, समय प्रति समय जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये ज्ञान मानसरोवर वाले बच्चे समय प्रति समय जैसे कि क्या है, इनको नोंद है इनके ड्रामा में। तो पहले मेहनत से आते थे, अभी मोहब्बत से अपनी इच्छा से आते हैं कि हम जाएं। कहाँ कदम बढ़ा दिए, अगर बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस है तो हम जाएं, डायमंड इकट्ठे करने हैं तो हम जाएं, हम आगे होके करें, तो स्वतः ही आगे बढ़ते जाते हैं कि हम जाएं। यह वरदान जो भूमि को मिला हुआ है, इसकी आकर्षण है और बच्चों की हिम्मत है। क्या ज्ञान मानसरोवर और उसके क्या है भूमि, कौन सी भूमि है जी? जी मधुवन भूमि। अच्छा, हाँ बच्चों से थोड़ी पूछ रहे, हाँ बोलो। ज्ञान मानसरोवर की बात निकली है, प्रवृत्ति मार्ग बताया, ब्रह्मपुत्रा। हाँ, तो यह वरदान जो भूमि को मिला हुआ है, इसकी आकर्षण है और बच्चों की हिम्मत है। लेकिन अभी बाबा की जो आशा है उसमें बाबा देखेंगे कि कौन पान का बीड़ा उठाते हैं। ऐसी धरनी का सहयोग मिला है, उसमें बाबा देखेंगे कौन पान का बीड़ा उठाता है। भल कुछ भी हो, क्या भी करना पड़े, छोड़ना पड़े। क्या छोड़ना पड़ता है यहाँ? अपनी कुछ कमी कमजोरी है, जो लीकेज है, वही छोड़नी होती है ना। त्याग करना पड़े, लेकिन बाबा की आश पूरी करके ही दिखाएंगे। ऐसे दृढ़ संकल्प वाला ग्रुप बाबा देखना चाहते हैं। फिर सभी को बाबा ने याद दी, दोनों दादियों को भी याद दी और कहा कि अभी दादियों को भी काम देता हूं। ऐसा ग्रुप बाबा को इस सीजन में सौगात देवें। जैसे वर्गीकरण की रिजल्ट बहुत अच्छी है, वैसे यह सौगात बाबा को देने का कार्य निमित्त दादियों को और सभी को बाबा दे रहे हैं। कौन सा ग्रुप चाहिए बाबा को? फिर बाबा को विदेश तथा देश के सभी बच्चों की याद दी, तो बाबा ने कहा, वह तो बाबा चारों ओर के बच्चों की सेवा देखकर खुश हैं। सभी में उमंग उत्साह भी है, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। लेकिन आप जो निमित्त हैं, उन्हों का वाइब्रेशन से उन्हों में और हिम्मत आएगी और आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे सबके प्रति याद प्यार लेते हुए मैं साकार वतन में आ गई। ओम शांति। नेक्स्ट 11 जून 97। स्वराज अधिकारी बनो तो विश्व अधिकारी और पूजनीय बन जाएंगे। आप सभी का स्नेह भरा याद प्यार और बाबा के प्रति सन्मुख आने का संकल्प लेते हुए मैं बाबा के पास जब पहुंची तो बाबा थोड़ा सा दूर में थे और जैसे सूर्य अब अस्त होने पर होता है, सूर्य जब अस्त होने पर होता है तो बादल गोल्ड गोल्ड हो जाते हैं। कैसे दिखते हैं बादल?
हैं तो वो बादल, ऐसा नहीं कि बादल नहीं है। पहले कैसे थे बादल? काले काले हैं, सूरज की किरणें ही नहीं आने दे रहे थे, ऐसे माया का रूप था। लेकिन अभी भी हैं। सूर्य कहाँ जा रहा है? अस्त होने जा रहा है, अपना कार्य सूर्य ने पूरा कर दिया। अब तुम्हारे ये बादल कैसे हैं तुम्हारे ऊपर? गोल्ड गोल्ड है, माना किरणें हैं लेकिन सुनहरे हैं ये बादल भी। तो बादल गोल्ड गोल्ड हो जाते हैं और गोल्ड बादलों के बीच में सूर्य बहुत सुंदर लगता है। इसकी शोभा भी किसमें है? ऐसे ही बाबा का फेस बादलों के बीच में दिखाई दे रहा था और बाबा के मस्तक में जैसे शिव बाबा बहुत चमक रहा था। क्या इसके मस्तक में? बाबा का है मस्तक और चमक रहा है शिव बाप नहीं, शिव बाबा। तो यह सीन बहुत अच्छी लग रही थी। हम भी ऐसे आगे बढ़ते बाबा को देखती गई तो बाबा ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कि बाबा के अंदर कोई खास बात है, पता नहीं कितना रहस्य लेके मुस्कुराते रहते हैं। और संदेशी बेचारी देखती रहती और पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, जबरदस्ती क्यों मुस्कुरा रहे हैं। बाबा की ऐसी राजयुक्त मुस्कुराहट थी। तो जब मैं बाबा के सन्मुख पहुंची तो जैसे कोई स्विच ऑन होता है और सामने कुछ प्रकट हो जाता है, ऐसे ही कोई स्विच दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे संकल्प के स्विच से अर्ध चंद्रमा के रूप में 3 लाइनों में आप सभी मीटिंग वाले सन्मुख में इमर्ज हो गए। पूर्ण चंद्रमा के रूप में नहीं, ऐसी तुमको सर पे नहीं रखा हुआ। किस वजह से? पुरुषार्थ नहीं छोड़ रहे, अधूरापन खत्म करने के लिए। तो आप सभी मीटिंग वाले सन्मुख में इमर्ज हो गए और बाबा बादलों के बीच में जैसे चमक रहा था। तो मैं यह सीन देखती रही। उसमें पहली लाइन में लिखा था स्वराज सभा, है अर्ध चंद्रमा, लेकिन क्या लिखा था? स्वराज सभा। और उसके ऊपर दूसरी लाइन में लिखा था विश्व राज्य सभा। और जो उसके ऊपर लाइन थी उसमें लिखा था पूजनीय सभा। पहली स्वराज, दूसरी विश्वराज और तीसरी पूजनीय। तो एक एक के यह 3 रूप इमर्ज थे और जो पूजनीय रूप था वह जैसे मंदिर की मूर्तियां फूलों से सजी हुई होती हैं, ऐसे एक एक देवी के चारों ओर सफेद सफेद फूलों का जैसे 4-5 लड़ियों का बॉर्डर था। क्या कहा? एक एक देवी के चारों ओर सफेद सफेद फूलों का जैसे 4-5 लड़ियों का बॉर्डर था। यह सीन बड़ी अच्छी लग रही थी और बाबा जैसे साक्षी होकर देख रहा था, बता कुछ नहीं रहा था। कितना सुंदर बॉर्डर मिला है। कांटों का बॉर्डर किनको मिलता है? आजकल क्या करते हैं, कौन सा बॉर्डर बनाते हैं? क्योंकि ऐसे जानवर हैं, जानवर बुद्धि हैं, नोच डाले पूरी फसल को ही खा जाए, तो क्या लगाना पड़ता है? और वहां ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए कौन से बॉर्डर हैं? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा आपने कुछ बताया नहीं, यह कहां से आई, कैसे आई? फिर बाबा ने बताया कि अभी आवश्यकता है तुम लोगों को इन तीनों रूपों की स्मृतियों की। पहले चाहिए स्वराज अधिकारी, जिसके बिना राज अधूरा है, कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। पहले क्या? स्वयं का राज। अभी आप बच्चे जो भी पुरुषार्थ करते हो उसका लक्ष्य और प्रैक्टिकल रूप है स्वराज अधिकारी बनना। इसलिए कहा ये ट्रेनिंग है। राजयोग माना ट्रेनिंग, मन बुद्धि के कंट्रोलिंग पावर। इसको रूल भी करना है और कंट्रोल भी करना है। अगर स्वराज अधिकारी बन गए तो यह विश्व अधिकारी और पूजनीय रूप तो आपका साथ साथ ही है। वो पूजनीय रूप नहीं, कौन सा? अभी जो भी पूजनीय रूप की बात करते हैं तो बात करते हैं द्वापर कलयुग की। लेकिन वो पूजनीय रूप पूरे भक्तों के सामने कहां जाने वाला है?
वर्तमान जो भविष्य में आने वाला तुम्हारा पूजनीय रूप है, जिसके सब दर्शन करेंगे और उनमें वो संस्कार के रूप में समा जाएगा। फिर वो द्वापर युग के बाद तुमके दर्शन के अभिलाषी होंगे और भावनाओं का फल उनको मिलता रहेगा। तो साथ साथ आपका है ही, तो बच्चे स्वराज अधिकारी कहां तक बने हैं? इतने सुंदर हम ट्रैफिक कंट्रोल करें और जीव वैसी की वैसी तुम्हारी। ये थोड़ी सी ऑनलाइन शिकायत तो रहती है, कर रहे हैं, ढेर दिखा रहे हैं, लेकिन संस्कारों में परिवर्तन नहीं। ये राजयोग अजीब है भाई। तो ये भक्ति योग है या राजयोग है? क्यों बार बार इशारा देते हैं कहीं अपने साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए कहते हैं बार बार करें, ट्रेनिंग है। कितना भी कम होता है ये ट्रेनिंग है, तुम हारते नहीं हो, लगे हो, ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में जो लगातार लगा हुआ है तो वो आगे बढ़ रहा है या रुक रहा है? इसलिए कहा यहां भावनाओं का कोई रोल नहीं है। भावना टोटली खत्म है, नई दुनिया में कोई रोल नहीं है, क्योंकि तुम ही नहीं बचे, भावनावादी ही नहीं बचे। नई दुनिया में माना समझ चाहिए। जितनी समझ तुम्हारी गहरी हो रही है उतना ही तुम्हारा राजयोग की ट्रेनिंग है, मन बुद्धि की ट्रेनिंग है, भावनाओं के आधार से नहीं होती है। तो क्या कहा? तो बच्चे स्वराज अधिकारी कहां तक बने हैं? वह बाबा आपको दिखा रहा है। तो आप बच्चे जो सेल्फ रियलाइजेशन का सोच रहे हो उसमें यह सोचो मेरा क्या पार्ट है, मैं क्या बनने वाला हूं। ज्यादातर ये लहर कहां फैलती है? एडवांस पार्टी सभी राजा बच्चे हैं, कितने भगवान निकल पड़े। तो ये है सेल्फ रियलाइजेशन। फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चों को याद है शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा ने इसका कितना पुरुषार्थ कराया था? किसका? कौन सा कराया था पुरुषार्थ? क्या कहा था? दरबार लगाई थी और उसमें तुम चेक करते थे। तो ब्रह्मा बाबा की डायरी आप लोगों ने देखी है, देखी थी, याद है? सबने कहा हाँ बाबा हमने देखी थी। बाबा ने उसमें शुरू का पुरुषार्थ लिखा था। बाबा रोज रात को अपनी दरबार लगाते थे। कौन सा समय था? रोज रात को। अभी कौन सा समय है ये? है? ये है बेहद की रात। पूरी होने जा रही है या शुरू हुई है? बोलो क्या है? बेहद की रात ये पूरी होने जा रही है, शुरू हो रही है? हैं जी? अच्छा दुनिया से पूछो, 12 बजते हैं, 1 बजे कितनी गहरी नींद आती है, 2 बजे और गहरी। चोर लोग भी कम नहीं है, वो 2-3 बजे छापे मार देंगे, अच्छी गहरी नींद में सो रहे होंगे ये। 12 बजे तक तो टीवी टावा देखते रहते हैं। उनके लिए रात 12 बजे दिन है या रात है? देखो बाहर बच्चे टहलते हैं 12 बजे, सोचो आप, ये हालत है इनकी। 11-12 बजे तो साधारण बात है, बाहर घूमते हैं, जैसे 5-6 शाम के बजे हो। तो उनके लिए क्या है? रात गहरी होने जा रही है और तुम्हारा दिन शुरू होने जा रहा है। बाबा रोज रात में अपनी दरबार लगाते थे, जैसे आत्मा राजा बैठा है और सभा बुलाई है। मन मंत्री, बुद्धि मंत्री सभी सामने बैठे हैं और बाबा उनसे पूछते हैं, बोलो फलाना मंत्री तुम्हारी सारे दिन की कारोबार कैसी चले? किस किसने धोखा दिया? कान ने धोखा दिया, आंख ने धोखा दिया, जीभ ने धोखा दिया। तो बाबा रोज स्वराज की दरबार लगाते थे और उसमें मन बुद्धि और एक एक कर्म इंद्रियों को चेक करते थे और मालिक होकर, राजा होकर पूछते थे कि कारोबार कैसी चली, तुमने यह क्यों किया, तुमको यह नहीं करना है, ऐसे करना है। तो बाबा ने कहा अभी जो आप सेल्फ रियलाइजेशन का सोचते हो उसमें ऐसे स्वराज्य की दरबार लगाओ। जो जो भी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां धोखा देती हैं उनको रोज चेक करो। और मन बुद्धि को अगर आपने ठीक किया, उसकी कारोबार ठीक चली, तो सारी कारोबार ठीक चलेगी। वाह क्या बात है। अगर मन बुद्धि तुम्हारी ठीक हो गई तो पूरी कारोबार
ठीक चलेगी, लेकिन दरबार में सफलता के लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। घूम फिर के कहाँ आ गए? तुम्हारी सफलता का आधार राजयोग अर्थात रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। जब तक कर्म इंद्रियों पर व मन पर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, कर्म इंद्रियों पीछे है, कर्म इंद्रियों के आगे कौन है खड़ा? मन, मंत्री बन के खड़ा है। तब तक ना चाहते हुए भी छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। ना चाहते हो, चाहते नहीं है लेकिन मन में कंट्रोलिंग नहीं है, तो रोज रात को अपनी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को चेक करो और प्रैक्टिकल में इस पावर को यूज करो। तो बाबा ने कहा, आप सबने जो भी बातें निकाली, लगाव होता या क्रोध होता या एकता नहीं होती, या सभी ने जो बाबा को पत्र लिखकर दिए हैं उसमें मेजॉरिटी जो भी पॉइंट्स लिखी हैं कि हम यह करेंगे, यह नहीं करेंगे, एकता में रहेंगे आदि, तो बाबा ने कहा कि एक एक पॉइंट को क्या बैठकर देखेंगे, बस कंट्रोलिंग पावर यूज करो तो सब बातें सहज हो जाएंगी। जो असंभव है, जो तुम उसको संभव करने जा रहे हो। सबसे ज्यादा मेहनत किसमें लग रही है? मन को रोकने में, हवा को रोकने में। जिसने वायु के वेग को रोक लिया, सब कुछ सहज होने वाला है। जैसे तुम ऑर्डर दोगे, वो ऑर्डर देने की भी दरकार नहीं, कि इतनी समझ तुम्हारी बुद्धि में आ चुकी है कि कैसे कैसे हमको चलना है, कैसे कैसे हमारी दिनचर्या है जिससे हमको खुशी मिलती है, सब बुद्धि में है। लेकिन परवश हो रहे हैं तो क्या बताया सार रूप में? मन की कंट्रोलिंग पावर। तो बस कंट्रोलिंग पावर यूज करो तो यह सब बातें सहज हो जाएंगी। ऐसे बाबा से रूह रेहान चल रही थी। फिर सभा सामने से गायब हो गई। अचानक क्या हुआ? फिर मैंने कहा, बाबा आपने पत्र तो भेजे, फिर उसके रिजल्ट क्या हुए? जब मैंने यह पूछा तो जैसे कोई खुशबू, सेंट या अगरबत्ती की बहुत अच्छी मीठी आती है, ऐसे अचानक एक अलौकिक खुशबू सारे वतन में छा गई। बाबा ने कहा, यह है रिजल्ट। तो मैंने कहा, रिजल्ट माना आपके पास अच्छी खुशबू आई? तो कहा, हाँ बच्ची, खुशबू बहुत अच्छी है। लेकिन खुशबू बहुत अच्छी है क्योंकि बाबा ने एक विशेषता देखी है कि हिम्मत सबने रखी है, और जहां हिम्मत बच्चों ने रखी है वहां बाप दादा की मदद और ब्राह्मणों की दुआएं, दो चीज इन्हों को स्वतः ही प्राप्त कराएंगी। वाह! जिनके पास बाप दादा की मदद हो, और कौन से ब्राह्मणों की मदद? जो ब्राह्मण अर्थात पवित्र, तो बहुत सुंदर स्टेज पे टिक गए हैं, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ भावनाएं हो। तो जो अंदर संकल्प है कि हम ऐसा ब्राह्मणों का संगठन बनाएंगे, तो जरूर ब्राह्मणों की भी दुआएं मिलेंगी। और ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं भी कोई कम नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की ही माला बननी है, ब्राह्मणों का राज होना है, तो ब्राह्मणों की दुआएं सहज आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। किनकी माला बननी है? ब्राह्मण तो बहुत हैं, सगे भी हैं तो लगे भी हैं, हाफ कास्ट भी हैं तो फुल कास्ट भी हैं, है नहीं है? अब इस हिम्मत को कायम रखने के लिए सिर्फ रोज रात को यह सेल्फ रियलाइजेशन करो और सारा दिन उसी पर मान चलो, तो आपको सर्व की दुआएं और बाबा की जो मदद मिलेगी उससे बहुत सहज पुरुषार्थ होगा। रात को दरबार लगा के कल के लिए क्या करो, इसको होमवर्क को टारगेट दो कि इस फरमान तेरे को चलना है, तो दुआएं मिलेंगी और बाप दादा की मदद। पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन यह मदद और दुआएं बहुत सहज ऊंचा ऊंचा उठाती रहेंगी। कहाँ ऊंचा नहीं, क्या ऊंचा ऊंचा उठाती रहेंगी। फिर मैंने कहा कि सभी ने कहा है बाबा सन्मुख मिलने आए तो बहुत खुशी की बात है,
तो जब मैंने यह कहा तो जैसे ब्रह्मा बाबा कभी कभी सोच में पड़ जाता और ऐसी शक्ल कर लेता। ऐसे करते बाबा की इस ऐसे करते कहा कि बाबा, ऐसे करते कहा कि बस इतने में बाबा आ गए। तो मैंने कहा कि बाबा, हिम्मत की खुशबू तो आई, फिर बाकी क्या चाहिए? कहा नहीं बच्ची, मासी मासी का घर नहीं है। हाँ, हिम्मत की खुशबू हुई, हिम्मत भी रख पाओ। क्या कहा? बच्ची ने तो कहा बात तो कुछ भी नहीं है। अगर यही खुशबू चाहिए कौन सी है हिम्मत की, तो ये खुशबू तो हम फैलाने के लिए तैयार हैं। क्या कहा? नहीं बच्ची, मासी का घर नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा कभी कभी हंसी में कहता था, क्या समझा है इतने में? इतनी बड़ी बादशाही लेने जा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, बस इतने में। जैसे कल चिट्ठा सुनाया, तो बस इतने में। ऐसे जैसे बाबा होमली रूप में बोल रहे थे। कहा बस अभी तो सिर्फ एक संकल्प का पेपर लिया है, अभी स्वरूप का पेपर जाकर देंगे। पहले होता है संकल्प अर्थात बीज। संकल्प बहुत शुद्ध है, बहुत पावरफुल है, और वो तुम्हारे अगर स्वरूप में नहीं है तो बीज कैसे तुम्हारा? खंडित है। अभी तो आपके सामने प्रलोभन बहुत आएंगे, क्योंकि वायदा पक्का किया है तो माया भी पक्की होगी ना। तो प्रलोभन बातें सब आएंगी। प्रलोभन कितने तरह का होता है? प्रलोभन का संस्कार खास कोट कोट में किन में भरा रहता है? मुसलमानों में। और उनके लिए क्या बोला है? भूख मरेंगे। सोचो कितनी इनकी जीव लपलपाती है। तो बाबा भी चेक करता है ना? नहीं चेक करता? तो प्रलोभन के रूप में बातें सब आएंगी, लेकिन जब बाबा देखेगा कि यह स्वरूप के पेपर में पास हो गए, फिर बाबा जरूर सामने सन्मुख मिलन मनाएगा। तब जाके जब देखेंगे ये प्रैक्टिकल में भी पास हैं, तब जाके तुम्हारे नसीब में होगा कि बाप सन्मुख मिलेगा। फिर मैंने कहा बाबा, दोनों दादियों ने बहुत मेहनत की है, और ऐसी मेहनत की है जो सबके दिल में यह संकल्प आ गया है, बस हमको करना ही है। यह सबके मुख से निकलता है, बस बदलना है, करना है। तो बाबा ने कहा, यह तो मेरे मुरब्बी बच्चे हैं, इन्हों के ऊपर ही तो मेरे जिम्मेवारी का छत्र ताज पड़ा हुआ है। तो यह दोनों दादियां तो स्वराज ताजधारी हैं ही, इसलिए स्वराज ताज अधिकारी मेरे राजे बच्चों को बहुत बहुत मुबारक देना, ऐसे खास दादियों को। और आप सभी को याद दी। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का है कि बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। बाप टीचर के रूप में तुमको कौन सी ट्रेनिंग देते हैं? तुम सब क्या बन जाते हो? नदियां बन जाते हो। क्या करती हो? जो बाप ने टीचर के रूप में पढ़ाई वैसे ही तुम दूसरों को पढ़ाती हो। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते। पढ़ाने वाले तुम बात केवल क्या बन सकती हो? टीचर बन सकती हो। बाकी तुम्हारा ये पार्ट नहीं है कि तुम सदगति करो। उन्होंने क्या किया? क्या बोल दिया भक्ति मार्ग में? पतित पावने गंगा है, यमुना है, ये जो सब नदियों को बता दिया। ये अच्छे से अच्छी टीचर हैं, लेकिन पतित पावन कौन है?
शिव बाबा, तो तुम गुरु नहीं बन सकते। हाँ जी। सर्व का सदगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। कौन तुम सब बनाते हैं? टीचर कौन बनाते हैं? जो सदगुरु है उसने तुमको शिक्षा दी, उसने तुमको समझ दी, उसकी समझ के आधार से तुम टीच कर रही हो। तो यहाँ तो पहले टीचर का पार्ट, ये तुम सबके लिए बोला। जो टीचर का पार्ट है तो उस सब ने तुमको क्या बनाया? टीच करना सिखाया। लेकिन टीच करने से कोई कोई तो ठीक है, टीच करते करते जो सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, जो टीचर स्वयं में धारणा करती है, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर, बहुत ऊंच पद पा लेती है। लेकिन सदगति का पार्ट लास्ट पार्ट है टीचर के बाद, या पहले शुरू हो जाता है? पहला पार्ट कौन सा है? पहले बाप का, दूसरा टीचर का, और फिर सतगुरु। तो टीचर का पार्ट टीच किया जो शिव बाबा है, ये तीनों पार्ट शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तो पहला, दूसरा और लास्ट। तो टीचर तो बन सकते हो, जो टीचर बनी है, जो अच्छी अच्छी टीचर बनी है, और उनकी नंबरवार क्या होनी चाहिए? इतना सुंदर भगवान का कार्य किया और उनकी ही सदगति ना हो, ये कैसे हो सकता? जिन टीचर ने स्टूडेंट्स को टीच किया, पढ़ाया, उनकी सदगति पहले होनी चाहिए, या जो टीचर ने धारणा करके पढ़ाया उनकी सदगति पहले होनी चाहिए? हाँ, अब जब नंबरवार हैं, तुम भी तो स्टूडेंट ही हो। भले ही शिव बाबा का दिया हो ज्ञान दूसरों को देते हो क्या? यहाँ तो सब स्टूडेंट हैं, नंबरवार वर्षा पाना है, लेकिन वर्षे का आधार लास्ट में जब सदगुरु का पार्ट शुरू होती है तो फिर वर्षा मिलता है। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो मन मना भाव का। बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। मुझे याद करो और टीचर भी बनो, कितना अंतर है। अभी टीचर बनना तो बहुत आसान है, भाषण करना बहुत आसान है, मुरली सुनानी बहुत आसान है, लेकिन याद करके टीचिंग करना, टीच करना, पढ़ाना, क्योंकि याद के बिना तो तुम्हारा डेवलपमेंट हो ना सके। अपने परिवर्तन से दूसरों को शिक्षा देना, ये है असली शिक्षा। हाँ जी। दूसरा है कि जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, हाँ जी, वैसे वह भी सामने आ जाते हैं। हाँ, उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। हाँ, तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है। एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा। विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चलकर जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा। फिर तुम कह सकेंगे अभी विनाश होना है। अचानक ही सामने आ गए। क्या हुआ? ये है भक्ति मार्ग की, तो नौदा भक्ति भी तो होती है ना, नहीं होती? कोई साक्षात्कार तुमको हुआ तो खुशी होती नहीं होती? साक्षात्कार के तुम्हारी क्या होता है? याद बढ़ती है। ऐसे अचानक छवि सामने आ गई और तुम्हारी याद बढ़ गई। बढ़ी नहीं बढ़ी? बढ़ती नहीं बढ़ती? है ना? याद तो बढ़ती है, खुशी तो होती है, लेकिन भविष्य जो सामने है तुम्हारे, जो तुम देख रहे हो भविष्य, वो प्रैक्टिकल है। क्या है वो भविष्य जो सामने तुमको दिख रहा है, जो साक्षात्कार हो रहा है, वो आगे चल के तुमको और साक्षात्कार होने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि को लगातार वहीं ले जाएंगे, वहीं ले जाएंगे, जो कल की सीन है। तो स्थापना और विनाश की सीन भी तुम बहुत तेजी से देखोगे। इसलिए बाबा ने कहा है, खास बार बार आजकल जो पॉइंट आता है, कौन सा? ट्रेनिंग, भावनाओं के आधार से याद। तुमको अचानक कोई साक्षात्कार हो गया तो बाबा ने स्पष्ट मना कर दिया, कहीं ये इसमें हिर ना जाएं। अगर इसमें हिर जाएंगे, दूसरों को लगेगा शायद बहुत अच्छी स्टेज है, इनके साथ तो छवि बनी ही रहती है। ये राजयोग नहीं है। माया के स्वरूप को जानो। माया बहुत खतरनाक है, उसको जानना कोई मौसी का घर नहीं है। टोटली तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म करने है, वो तुम्हारा भक्ति मार्ग ही बढ़ाती है, क्योंकि याद तो है नहीं है, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं है
वो ट्रेनिंग नहीं है, वो रूलिंग कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इसलिए तुमको जल्दी जल्दी क्या दिखाएंगे आगे चल के, तुम असली ट्रेनिंग कर सको, असली ट्रेनिंग, कि कहीं तुम्हारे साथ धोखा ना हो जाए। भावनाओं का कोई रोल नहीं है। वहां कोई रिलेशन है नई दुनिया में, एक ही परिवार है, वो बचा खुचा परिवार वहां पहुंचा है, पहुंचा नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, सब मर गए हैं। वो अगर आंसू भी बहाया तो किस लिए बहाया? एक ड्रॉप भी अगर टपका है तो किस लिए टपका है? बहुत मेहनत की मैंने, इसलिए आंसू आ गया। जो पीछे पीछे आ रहे थे, हैं? जो साथ में नहीं चढ़ पाए, उनको देख के, है ना, उनमें से बहुत से नीचे हैं, वो उथल ही खा रहे हैं, उथल पुथल में ही लगे हैं बेचारे, उनका तो संभावना ही नहीं है ऊपर चढ़ने की, जबकि बहुत प्रिय थे, बहुत सहयोगी बने थे। और उनके लिए अगर आंसू टपका भी है तो क्या बुरी बात है, भी सहयोगी जो इतने थे। लेकिन हालत तो देखो उनके विचारों के, वो बैठे हैं, हम कहां से देख रहे हैं बैठ के, एवरेस्ट की चोटी पे बैठ के देख रहे हैं, और नीचे ये सागर कैसे हिलखोरे मार रहा है, कैसे लिए जा रहा है, कैसे, बाप रे बाप, सीन कैसी है, जो उन्होंने वो कविता बना दी। ऊपर बैठ के देख रहे हैं, और कैसे आंसू बहा रहे हैं, लेकिन लेकिन कोई तो है जो एकदम पास में ही पहुंच गए, है ना। फिर शिव बाबा उतरे नीचे, अब चिंता मत कर, तू रोना धोना बंद कर, अब देख मेरा जलवा, है ना। फिर क्या किया, भगवान ने अपनी हथेली बढ़ाई, उस हथेली में सबको एक साथ नहीं फेंक दिया ऊपर, होलसेल में नहीं करते ये काम। तुम्हारे हिम्मत के आधार से तुमको मदद देते हैं। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। और आज भी अगर खुशबू की बात की है तो वो भी तुम्हारी हिम्मत। अगर साथ में वैराग्य नहीं है तो उसकी मदद, क्योंकि वैराग्य से याद का बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए बाप तो अपना कर्तव्य करेगा ही, ना का सवाल ही नहीं है। बाप के बिना तो कार्य ही अधूरा है। लेकिन अभी वर्तमान ये हमारी क्या है, ये रेस है, कौन कितना आगे बढ़ जाए, इसलिए भक्ति मार्ग छोड़ना है ना। भक्ति मार्ग में कोई साक्षात्कार वाक्षात्कार, कोई रिलेशन, ब्राह्मणों की दुनिया, ये हम बन गए, संसार बन गया, लौकिक का कोई रिलेशन, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब तुम आत्मा ही नहीं बने। अगर तुमको ये लगता है कि ये रिलेशन काम आने वाले हैं तो ना तुम आत्मा बने ना सामने वाला आत्मा बना है। वहां तो एक ही रिलेशन है, कौन सा? आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक बाप और हम सब बच्चे। शिवालय में कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए अगर तुमको अचानक छवि ही दिखती रहती है, तुम उसका तो माया के रूप को भी जान लेना है, ऐसा ना हो इसमें तुम्हारी ट्रेनिंग ही ना हो पाए, है ना। ट्रेनिंग असली वही है जब माया तुम्हारी जो तूफान है, तुम कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तुम थकते नहीं हो, वो है यथार्थ ट्रेनिंग। माया तुमको थकाती है लेकिन तुम थकते नहीं। 5 सेकंड के लिए भी कल बोला था, कल ही था, 5 सेकंड की भी वैल्यू है, जबकि यहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है कि 5-10 सेकंड, और जाना है कितनी ऊपर, जाना है 60 सेकंड पे, और 5-10 सेकंड में ही हम फिसल रहे हैं। लेकिन बहुत वैल्यू है। जो इसको वैल्यू नहीं दे रहा वो मात्र भक्ति मार्ग में जी रहा है। मात्र भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने वाला है और कोई रिजल्ट सामने आने वाली नहीं है। मन को मजबूत नहीं बनाया है, इसलिए परिस्थिति हिलाएंगी। भावना का कोई रोल नहीं है, समझ का रोल है, बुद्धि का रोल है, तीसरे नेत्र का रोल है। इसलिए होते तो थे साक्षात्कार, याद भी बहुत अच्छी हो जाती थी, लेकिन ठीक है, उस समय उस याद को बढ़ाया, उस समय की बात है, उस समय उस याद की वैल्यू थी। अभी तुम कहाँ पहुंचे हो, एकदम मंजिल सामने है। अभी भावनावादी नहीं, अभी तो राजयोग की ट्रेनिंग चाहिए। आज ही खास संदेश में था, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर चाहिए। राजाओं की ट्रेनिंग है। राजा स्थिर हो गए, प्रिंस प्रिंसेस भी स्थिर हो जाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस स्थिर हो गए, समझो उनकी जो फर्स्ट कैटेगरी की प्रजा, साहूकार प्रजा, वो स्थिर होनी शुरू हो जाएगी।
वो राजाओं की जो शाहूकार प्रजा स्थिर हो गई तो उनके घर में जो दास दासी हैं वो भी स्थिर होने लगेंगे। धीरे धीरे जो प्रजा की 2-3 क्वालिटीज हैं उनमें स्थिरता आनी शुरू होती है। यहां से शुरुआत होती है राजधानी की। कोई भी जमदे जामदे नहीं है, ये पढ़ाई है। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से अगर तुमने लिया है तो ही सुंदर, जैसा बाप बनाना चाहता है वैसे बन सकते हो। हाँ जी। बोला कि बाप के हाथ में है, किसी को चाहे साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। लो इनसे मिलो। किसके हाथ में है? बाप के हाथ में है, चाहे किसी को साहूकार बनाए चाहे किसी को गरीब बनाए। आगे बोल लो। हाँ जी। बाप कहते हैं जो साहूकार हैं उन्हों को गरीब जरूर बनाए। कायदा कितना सुंदर है। जो साहूकार हैं इनको गरीब जरूर बनना है, क्योंकि अपनी साहूकार का ही अहंकार है, अपनी पढ़ाई लिखाई का ही अहंकार है। हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये गरीब बनने वाले हैं। इनके नसीब में लिखा है कि जाओ, है बस तुमने भोग ली हमारे अहंकार की वजह से, अब तुम जाओ गरीबी भोगो। संगम युग पे बहुत धन होना ये शापित है, ध्यान रखना। इसलिए बोला कोई कोई साहूकार, नहीं तो श्रापित हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये सब श्रापित ही समझो, क्योंकि अहंकार क्यों नहीं होगा भाई? अपनी पोस्ट का अहंकार क्यों नहीं होगा? अपने धन दौलत का अहंकार क्यों नहीं होगा? क्या राजयोगी है क्या ये? बहुत बड़ी इन्होंने ट्रेनिंग ली है क्या राजयोग की? ये सब श्रापित हैं संगम युग पे। इसलिए साकार मुरली ने बोला मैं गरीब निवाज हूं। साहूकार तो कोई विरला ही मेरे से वर्षा ले सकता है, विरला। तो इसका मतलब क्या सिद्ध होता है? जितने साहूकार हैं ये क्या हो गए? ये गरीब बनने वाले। इसलिए कोई बहुत भाग्य की बात नहीं होती है कि संगम युग पे बहुत धन हो जाए, बहुत बड़ी पोस्ट हो जाए तुम्हारे पास। श्रापित आत्मा देखेगी ज्ञानी तो आत्मा तुमको, तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी, क्यों मालूम है ये बहुत बड़ा वर्षा नहीं पा सकता। भाग्यशाली हैं गरीब। संगम युग पे जो गरीब होते हैं उनके पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी है? बोलो। मन है उनके पास। अच्छा, हाँ क्या है? समय है उनके पास। और समय का सदुपयोग कर लें, सबसे भाग्यशाली है। और सबसे जास्ती गरीब कौन है? कन्याएं, माताएं। इनके पास कोई कमी नहीं है समय की। इस समय का यूज करने से ही सोचो भगवान के सिर पे जाके बैठ जाती है। इसलिए ये दृष्टिकोण साकार मुरली का पॉइंट है। जो बड़े बड़े साहूकार हैं भगवान के, ये गरीब बनने जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनके 1 रुपए की कितनी वैल्यू होती है, क्योंकि त्याग भरा हुआ है उसमें। उनको क्या कहते हैं? ये बड़े बड़े साहूकार बन जाएंगे। साकार मुरली के महावाक्य हैं, वाक्य नहीं, क्या है ये? महावाक्य। हाँ जी। तो उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। उन्हों का पार्ट ऐसे ठप्पा लगा रहे हैं, ये साहूकार गरीब बनेंगे ही, जैसे स्टंप से लगा रहे हैं। भगवान है तो क्यों ना लगाए स्टंप? उसको कोई परवाह है क्या? भगवान को किसी की परवाह है? क्यों? उनकी दुर्दशा भी तो जानते होंगे ना। इनकी दुर्दशा क्या है? इनके मन की अहंकार कैसे इनमें कूट कूट के भरा है। अपनी पढ़ाई लिखाई का अहंकार कूट कूट के भरा है। इनकी नाक काटेंगे नहीं काटेंगे आगे चल के। ऐसे तो सूपनखा ही बन जाएंगे आगे चल के बेचारे। अपने खुद के अहंकार को तो जानते होंगे ना, तो बाप इनकी क्यों परवाह करेगा? बाप तो बोल सकता नहीं बोल सकता। कितनी तारीख की साकार मुरली, इनको तो सुननी चाहिए अच्छे से। वाह क्या बात है, कितनी सुंदर डेट है आज। कितनी तारीख है? 21 तारीख को। इनको छाती से लगा लेनी चाहिए। तो अपना परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन का समय है, कुछ भी रहना नहीं है। जो कुछ तुम्हारे पास है चटपुंजिया है। कितनी भी दौलत हो तुम्हारे पास, कोई औकात नहीं है। कितना भी बड़ा मान मर्तबा हो, पोजीशन हो, कोई औकात नहीं है। समय ये आ rहा है, समय सर पे खड़ा है। महावाक्यों को वैल्यू देनी चाहिए कि वर्तमान समय परिवर्तन का समय है। वर्तमान समय तुम्हारे मन की जो खुशबू है, मन की तुम्हारी जो धारणाएं हैं, मन का जो तुम्हारा परिवर्तन है, मन में जो कंट्रोलिंग पावर है, जन्म जन्मांतर की राजाई का आधार बनती है। सोचो। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? जो साहूकार हैं वो गरीब बन जाएंगे, और जो गरीब हैं वो सब गरीब नहीं,
है? बताते हैं गरीबी भी एक क्या है, पिछले जन्म का तुम्हारा ही पुरुषार्थ है गरीबी। ये गरीबी तुम्हारा पिछले जन्म का पुरुषार्थ है। अगर उस गरीबी में ही तुम लगे रहे, उस गरीबी को ही साहूकारी बनाने में लगे रहे, तो तुम्हारे से ज्यादा और श्रापित कोई नहीं कि तुमने तो गरीब में रह के कुछ प्राप्ति ना की। तुम्हारे से तो अच्छा वो साहूकार प्रजा थी, जिनके घर में भी दास दासियां आ गए। तुमसे अच्छा तो वो साहूकार था जो राजाओं को अपने महल में बुलाते थे, आओ हमारे साथ बैठ के खाओ। गरीब भी वो ही समझदार कहलाएंगे, वो ही सद्बुद्धि कहलाएंगे जो फायदा उठाएं उनके पास समय का, जो फायदा उठाएं उनके पास अहंकार नहीं है, जो इतनी ऊंचे ले जाके भी पटक देता है। अगर अपने अपने समय का फायदा नहीं उठाया तो क्या लाभ लिया। इसलिए बाप उनको साहूकार देखता है जिनके अंदर अहंकार नहीं है, उनको साहूकार देखता है जो गरीब हैं लेकिन पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, गरीब हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा भी यज्ञ में जमा करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी, तो उनको किस दृष्टि से देखते हैं, ये साहूकार है। तो घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं। लास्ट में जब नई दुनिया स्थापन होती है वहां धन का कोई रोल होता है? कोई रोल नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा है जब ये बड़े बड़े नाक जिनकी रखी हुई है ना, अपनी नाक बहुत धन है, लास्ट में ये जब आएंगे तो बाप भी लात मार हट, क्योंकि इससे कभी स्थापना हुई ही नहीं। धन से कभी भी नई दुनिया की स्थापना ना हुई थी, ना हो सकती है। इसलिए नई दुनिया में कोई रोल नहीं है, बाबा लेवेंगे ही नहीं, क्यों भर भर के देना पड़े, इतने बुद्धू हैं क्या? हाँ जी, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं बुद्धू है। बना दिया उनको है? अभी तुम रखो, अपने पास ही रखो, है? अपने पास ही रहा, जरूरत होगी तो ले लेंगे, बुद्धू बना। आपने उसमें डालो ना, आप अगर एफडी है अपने अकाउंट में डाल लो, वो बाबा का ही समझो, कम थोड़ी है, बहुत चतरे हैं ये, वो बाबा का ही समझो ना, आप बाबा का ही है, हाँ अपने पास रखो, जब जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। बहुत चतरा बाबा है, आगे जाके पता नहीं ऐसा कौन सा आने वाला है। हाँ जी। तो काम का नहीं है, अपना घमंड है, तो यह सब बाबा के हाथ में है ना, लेना या ना लेना। हाँ, इतनी बुद्धि तो बाप दे देता है? लेना ना लेना तुम्हारे हाथ में है भाई, है? तुम चाहो तो इनको श्रापित कर दो, तुम चाहो तो इनको उबार दो। श्रापित नहीं किया, ये इनकी बुद्धि में जो दीमक लगी हुई है उसका रिटर्न होता है? कोई किसी को श्रापित करता है क्या? सूक्ष्म बुद्धि किसी को श्रापित करे? बिल्कुल नहीं। ये इनकी बुद्धि में जो दीमक लगी हुई है वैसा डिसीजन हो जाता है। हाँ, तो ये ड्रामेबाजी शुरू होने जा रही है, क्योंकि स्थापना भी अपने संपूर्णता में है। जब स्थापना संपूर्ण हो जाती है तो अब चारों तरफ हलचल का पार्ट भी संपूर्ण तरीके से सामने आ जाता है। हाँ जी। बाबा पैसे क्या करेंगे, हाँ। दरकार नहीं, यह तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं। हाँ, आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है, सदैव तो रहना नहीं है। हाँ, बताओ बाबा तुम्हारा पैसा लेके क्यों करेंगे क्या? ब्रह्मा बाबा को तो ढेर सारे मकान बनाने थे, एडवांस में बहुत सुंदर बाबा ने बोला, अरे मकान क्यों बनाएंगे, किराए से लेते जाओ, काम चलाते जाओ। धन की तो कोई रोल ही नहीं है, और नई दुनिया में स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो मकान किस लिए बनाएंगे भाई? नई दुनिया तो वैसे ही हवा हवाई है, ऐसे ही हवा में उड़ते हुए कोई कोई पहुंचते हैं, सब तो पहुंच नहीं पाते है। तो वहां तो ज्यादा दरकार ही नहीं, खाली ही पड़ा है ये कब से। आगे उम्मीद है खाली ही रहेगा। अरे जब प्रिंस ने थोड़े से होते हैं, भर लो कचरा, भर लो कचरा, भर लो, जहां तुम घूमो आपस में टकराते रहो, कायदा है क्या? कचरा तुम ढेर सारा भर लो, इधर से निकले वहां टकरा गए। अब है छोटा सा हॉल, पड़े हैं हम 10-20 घूम रहे हैं, तो टकराओगे नहीं टकराओगे? तो जो प्रिंसेस हैं वो थोड़े होते हैं या ढेर होते हैं? रॉयल्टी से रहते हैं या ऐसे कचरे की तरह भरे रहते हैं? तो रॉयल्टी है, उनका तो रहन सहन कैसा होता है। तो वहां तो मकानों की वैसे भी दरकार नहीं है। नई दुनिया में तो कोई मकान होते ही नहीं, क्योंकि मिलते ही नहीं है, बेचारे रहने वाले नहीं मिलते। ढूंढ ढूंढ के दिया लगा लगा के देखते हैं, दूर दूर तक नहीं दिखते। तो जितने के निकलते हैं उतने कभी कभी छट भी जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो मकान बना के दरकार ही नहीं है। और जब है ही मकान अगर बनना ही है तो एक ही अगर मुरली में था ना, एक ही ऐसा सुंदर स्टूडेंट तुमको मिल जाएगा, ले तुमने इकट्ठा करने के लिए कटोरा ले लेके मांगना शुरू किया, तब भी नहीं हो पाया काम।
और तुमने जीवन में कभी कटोरा उठाया ही नहीं। अब भगवान को जिनके लिए देना है, जिनके लिए बनाना है, काम हो जाएगा। कभी रुकेगा? रुक सकता है कभी? जहां प्योरिटी की पावर है, जहां याद का बल है, वहां कोई कार्य रुक नहीं सकता। उनके तो नखरे ही माननी है भाई, क्योंकि भरोसा है भगवान के ऊपर है, तो इनके तो नखरे ही माननी है, क्योंकि भगवान इनके लिए बैठा है। बाकी ब्रह्मा बाबा ने बनाए, है ना, बने सब मकान, तो आज काम भी आ रहे हैं। तो जिनका सफल होना था सफल हो गया, और जिन्होंने नहीं सफल किया तो आगे चल के तो उनकी उम्मीद नहीं है कि जब मिटता हुआ होगा, तो वो तो मुसलमान थे, हिंदू थे, जब बंटवारा हो तो एक दो को दे गए हैं। तो ऐसे जब हाहाकार मच रही होगी तो ये कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे कि चलो जाते जाते सफल ही हो जाए। इतना बुद्धू समझाया क्या है? वो भगवान है, तो ड्रामा है, ये ड्रामा की सीन है, ये तुम्हारा संस्कार है, उस संस्कार का रिटर्न मिलने जा रहा है, इसलिए वहां तो कोई दरकार ही नहीं है। हाँ जी, ये बोला ना सदैव तो रहना नहीं है। सदैव तो रहना क्यों बनाएंगे? थोड़े बहुत बना लिए, है ना, तो इसलिए तो बोल दिए कि किराए से लेते रहो, चलाते रहो। सदैव तो रहने, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में क्या था? 76 में क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो सदैव तो रहना नहीं है, किराए से लेते हो, क्योंकि आज जो दे रहे हैं कल ये छीनने वाले हैं। चौथी अवस्था में जाओगे, कोई भरोसा है क्या? चौथी अवस्थाएं भी तो आती हैं ना, नहीं आती है ना? कल को चंडाल बने, सोचो आप, शूटिंग होती है नहीं होती? क्यों ले में? फिर ब्रह्मा की बुद्धि में अच्छा ही था ना, बैठा हो, क्या बैठा था? ज्यादा तो रहना नहीं, आज तक रह रहे नहीं रह रहे। वो भी बेचारे जो अगर बने भी होते ना, आज तक खंडर बन जाते। 50-60 साल की तो लिमिट रहती है मकान की। तो क्या बोला, ये जो मकान है इनको ज्यादा रहना तो है नहीं, लेकिन अभी तुम्हारी दुनिया में रहोगे ही रहोगे या चले जाओगे? है? अरे सुंदर बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे है? बनाने वाला बनाएगा। तुम्हारी आयु कितनी है? मरने वाले हो क्या 10-15 साल में? है? ऐसी उम्मीद है किसी को? इतना सुंदर तुम्हारा खान पान, इतना सुंदर तुम्हारा रहन सहन, लंबी आयु का वरदान लेके चल रहे हो, आयुष्मान भव। सोचो, मुरली में बोला तुम्हारे लिए। भगवान तुमको कौन सा वरदान देते हैं? लंबी आयु का वरदान देते हैं। याद करते जो अपनी आयु को लंबी बढ़ाते हो। तो मकानों की कोई कमी है क्या? तो उस वक्त 76 सामने था, बना के क्या करेंगे? 2000 सामने था, बनाने वाले तो बनाते चले गए, बनाते चले गए। अभी क्या गिर गए क्या सब मकान? गिरे कोई एक आध माउंट आबू में जो बने हैं? नहीं गिरे ना, ठीक है। लेकिन भगवान त्याग देखता है। त्याग ही तपस्या है। कितना ये डिटैच हुए हैं, कितना इनका अपनापन खत्म हुआ है। इनकी रगें जो डूबी हुई थी उसमें, उससे कितने बाहर निकले हैं, ये भगवान देखता है। इसलिए ना तो भगवान को कभी दरकार थी, इसलिए एक दृष्टिकोण ही बना हुआ था कि बहुत कम समय है तो मकान बना के भी क्या करेंगे। हाँ जी, 21/12/83 की अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। 21/12/83। हाँ जी, वो सिर्फ ग्रुप पे किसी ने डाला, अच्छा पॉइंट है इसलिए। हाँ जी, हाँ, कि ताजा फल खाते रहो तो कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी या व्याधि आ नहीं सकती। ठीक है, सब ताजा खाओ, जला करके भून करके नहीं खाओ, रूप बदल कर नहीं खाओ। वाह, कितना सुंदर पॉइंट है ना। जला करके भूंज करके मत खाओ, क्योंकि प्रकृति को डिस्ट्रॉय किया। फिर तुमने स्वीकार किया कि जीव की तुम्हारी कमी थी, मात्र जीव की कमी थी, उसी ने तुम्हारी आयु कम की है। अगर इंसान की आयु कम हुई है तो उससे सबसे बड़ा रोल है इनके खान पान का। जो सेल डैमेज होते हैं, जिस कारण से जो सेल तीव्र गति से डैमेज होते हैं, और ऐसे सेल डेवलप हो जाते हैं जिनको कैसे केकड़े। सोचो आप, कितनी स्पीड है उनकी बढ़ने की कि 3 या 6 महीने में आउट। ऐसे सेल्स डेवलप हो जाते हैं कि उसका है कैंसर। अब जाना है 3 से 6 मास, इससे ज्यादा नहीं। कहां से आया ये? इसलिए आगे चल ढूंढेंगे तो कोई कारण नहीं मिलेगा, कारण निकलेगा तो तुम्हारा खान पीन, मात्र खान पीन। इसलिए प्रकृति को प्रकृति के रूप से ही स्वीकार करना। जला के भूंज के केवल जीव के स्वाद के लिए इसका यूज किया तो तुमने अपनी आयु को क्या किया है?
तंग किया है, मृत्यु का आह्वान किया है। तो ये अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, सोचो। इसलिए अव्यक्तवाणी बोला तुम्हारी जो दुनिया होगी उसमें तो क्या होगा, सतो प्रधान प्रकृति होगी। फल भी कैसे होंगे, हैं? कैसे होंगे फल? थोड़ा सा दबाया और रस तुमने पी लिया। 2-3 तरह के टेस्ट बताए, है ना। खट्टा चाहिए, और तुम उसी धर्म से कनेक्टेड हो तो मिलेगा, है ना। मीठे तो है ही देवताएं। थोड़ा किसी को सोचो कड़वा भी कोई कोई को पसंद होता है। वंडरफुल ड्रामा है ये, है? सोचो, है? कड़वे का भी अपना, मिर्ची का अपना टेस्ट है। सोचो, कहते मिर्ची मिर्ची अगर नहीं खा रहे, भूसा खा रहे। कितना अजीब बन गए हम भी, कितने अजीब बन गए। कैसा हमारा ड्रामा बन गया। अगर मिर्ची नहीं डली तो कहते हैं ये भूसा खा रहे। तो तुम्हारी दुनिया में बोल, तुमको नमकीन चाहिए, मीठा चाहिए, खट्टा चाहिए, जैसा टेस्ट चाहिए, जिस धर्म से कनेक्टेड हो मिलेगा। थोड़ा सा दबाया, रस निकाला और पी लिया, और तृप्ति। और फिर अगर थोड़ी सी और कमी है तो तुमको सब्जी भी देंगे, हैं? सब्जी भी ऐसे नहीं है पत्तों वत्तों की सब्जी नहीं होगी, स्पष्ट बोला है। अभी कितना अच्छी मानते हैं हरी पत्तों की सब्जी, क्योंकि तुम इतने तुच्छ जो हो गए हो। नहीं, अव्यक्तवाणी में बोला है ये पत्ते फत्ते की सब्जी नहीं होंगी। पत्ते नहीं बोला, पत्ते तो बोला है। तो सब्जी किसकी बताई हैं? फलों की और फूलों की सब्जी होंगी। सोचो, ये है तुम्हारी रॉयल्टी, ये है तुम्हारा रहन सहन, ये है तुम्हारी ग्रोथ जो होने वाली। कितनी सुंदर तुम्हारी ग्रोथ होगी। तुमको कितना बड़ा त्याग लग रहा है, और वास्तव में है भी। इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस माहौल से हम अभी यहाँ तक आए हैं ना, तो त्याग है। लेकिन सोचो, कल्पना करो, जो उस माहौल में ही आएंगे, ऊपर से आएंगे, तो उनके कितना नेचुरल होगा। इसलिए सतो प्रधान, वहां किसी के मौत मुकट देखने की जरूरत नहीं है कि ढूंढो बैठ के कहाँ है ब्रह्मा बाबा। कितनी सुंदर दुनिया होगी। उस सुंदर दुनिया को लाने के लिए त्याग चाहिए। उस सुंदर दुनिया को प्रैक्टिकल लाने के लिए त्याग चाहिए। बिना त्याग के ना वो दुनिया कभी आई थी और ना ही आ सकती। इसलिए सबसे ज्यादा अगर बीमारियों का कारण बने हैं ये ब्रह्मा भोजन, बहुत बड़ी हकीकत है। ब्रह्मा भोजन उसको बोला गया था जो याद में बनाते हैं, वो था ब्रह्मा भोजन। इन्होंने बनाए 36 प्रकार के भोग, 56 प्रकार के भोग, है। इधर वो खटियाई भी रखी है, इधर वो रखी है मलाई भी रखी है। सोचो आप, विपरीत इनके संस्कार हैं जो ये खा रहे हैं। तो अंदर व्याधि नहीं होगी तो क्या होगी? फिर वो कहती है कर्म भोग है। अरे कर्म भोग नहीं है, तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हारे समझ की कमी है। अज्ञानता की वजह से भोगना पड़ा। नहीं तो साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा ने स्पष्ट बोला, ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने स्पष्ट बोला। और उसको चलो ठीक है, नहीं मिलती है वो डायरेक्शन, क्योंकि माउंट आबू में बन रहा है तो कौन डायरेक्शन देगा ऐसी। अव्यक्तवाणी में तो कम से कम है ना। तो जो ऐसे सुंदर इशारे हैं, खास खान पीन के ऊपर से, जो नई दुनिया में जाने वाली थोड़ी सी आत्माएं हैं, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, वो तो जरूर फॉलो करती है। उनके अंदर तपस्या का ये बीज डला हुआ है कि वो फॉलो करती हैं, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, जैसे अभी बोला था ना कि कोई भी साक्षात्कार होता है, खुश होते रहते हैं। हाँ हाँ। और कभी ऐसे हो कि कोई थोड़ी देर के लिए भावनाओं का जैसे आवेग आता है, हाँ, बाप के ही लिए। हाँ जी। और फिर वेट करते हैं कि ये जाए तो फिर हम अपना चार्ट फिर से वैसा ही बनाए। तो वो कहाँ से आता है? हमारे अंदर है। तुम बच्चे किसको याद करते हो? बोलो। बाप को। और बाप तुम बच्चों को याद करो। कभी कभी बैठे बैठे अचानक बहुत वेग आ जाए तुमको याद का, अचानक, उस वक्त तो अपने आंसू ही रोक नहीं पाते। अचानक हुआ है ये। तो वो चकमक ने तुमको खींचा, वो चकमक की अचानक आकर्षण हुई। उस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से कंट्रोल हो जाए, जल्दी से कंट्रोल हो जाए, हमको याद करना है, याद करना है। अरे तुम याद में डूबे हुए हो, क्यों कंट्रोल करो? जाके अपने कमरे में बाथरूम में चले जाओ। सबके सामने रोएंगे तो इनको कैसा लगेगा? पता नहीं कौन सा दुख लेके बेचारी रो रही है। ऐसा तो कोई यहाँ कोई मुसीबत है नहीं, है ना। साइड में अपने रूम में चले जाओ, दरवाजा बंद कर लो, आनंद लो।
ये आनंद की घड़ियां हैं। अंदर से जो फुवारा फूटता है, जो उसका थैंक्स भी साथ साथ निकलता है, जो तुम भाव विभोर होते हो, तो क्या उस चकमक की कोई ड्यूटी नहीं है? अगर तुम मेहनत करते हो, वो भी बीच बीच में तुमको खींचता है, तो वो खींच होती है, आकर्षण होती है। ये तो आकर्षण तो बढ़ती जाएगी, बोला है। जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतनी आकर्षण बढ़ती जाएगी। बाप तुमको खींचेगा, चकमक तुमको बार बार खींचेगा, बोला है ना। हाँ जी, क्या हो गया? लेकिन अगर बंद हो गया क्या? जैसे एक ये हो गया जिसमें आंसू आते हैं, हाँ और जी, एक होता है कि हम साइलेंस में अच्छे से टिक रहे हैं, हाँ जी, उसमें जो बाबा की मदद मिलती है हाँ जी, साइलेंस, हाँ जी, तो वो भी तो है उसका खींचना, तो दोनों। ठीक है। कौन सा अपने कई दिन तक चलेगा क्या ये खींचना, है ना? कई दिन तक तो नहीं चलेगा ना। ज्यादा ज्यादा कितना होगा? आधा घंटा हुआ, 15 मिनट हुआ, 1 घंटा हुआ, इससे ज्यादा थोड़ी खींचेगा ये। फिर अपनी राजयोग की ट्रेनिंग। और दूसरा जो बोला है ना कि आगे चल के तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, हाँ जी, लेकिन जो भी हमें खुशी होगी हमें उसका कारण पता होगा। कितनी बार में बढ़ेगी तुम्हारी खुशी? 4 बार में। रटे हुए हैं इनको, देखो, है ना। तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। कवा के कौन सा सन आ गया? कौन सा सन आया? तुम्हारी खुशी पहली बार बढ़ी है ये तो। अभी तो खुशी थी नहीं, जबरदस्ती मुस्कुरा के दिखा रहे थे। हाँ? कौन सा सन आया? हैं जी? अच्छा, 24 गया, आया थोड़ी है, हैं? 27। अब तुम्हारी खुशी बढ़ी है। अब तुम्हारे पास कुछ है। पहले तो ज्ञान के आधार से तुम खुश रहते थे, तुमको भविष्य जो दिख रहा था अपना, उससे खुश रहते थे, उस निश्चय से तुम खुश रहते थे, क्योंकि तुम्हारे ऐसा कोई कर्मों में कुछ है ही नहीं जो तुम्हारे दुखों का कारण बने, इसलिए तुम अक्सर खुशी में रहते थे। लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं था। ज्ञान की पराकाष्ठा, निश्चय की पराकाष्ठा कह सकते हैं तुम्हारी खुशी का आधार था। लेकिन अब 27, अब तुम्हारी खुशी तो स्थूल रूप में कारण होना चाहिए। ये है असली कारण। पहली बार तुमने जीवन में भगवान को बोला थैंक्स। पहले भक्ति मार्ग का बोलते थे। अब ज्ञान मार्ग का थैंक्स निकल रहा है। थैंक यू भगवान। जब भक्ति मार्ग में आप ऐसे उनको छप्पड़ फाड़ फाड़ के देते हैं, तो हम तो सदा ही आपको दिखे ही नहीं, और हमको तो दिलासा ही देते रहे, अरे तुम्हारी प्राप्ति बहुत बढ़िया, थोड़ा धीरज रखो, है तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर की, इसलिए धीरज रखो। हम भी धीरज धरे बैठे रहे, हैं? वो एक गीत गाते रहे, वो कितनी बार पता नहीं कौन सा है, चलो छोड़ो, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच के हम सह गए। अब आया 27, ये पहली बार आया जीवन में। अब उसके बाद दूसरा, इससे बड़ी खुशी 31, उससे बड़ी खुशी कि इतने सालों से जो तुमको पकाया है ना, तुम विस्फोट ना हो जाए तुम्हारी मन बुद्धि में, तुम फट ना जाओ। कई बार खुशी से भी क्या आ जाता है? अटैक। गम से ही नहीं आता अटैक, खुशी से भी आ जाए। किसकी लॉटरी निकले, बहुत गरीब है ना, तो लॉटरी लग जाए तो अटैक आ जाता है बेचारों। दुखों के कारण से भी आता है, तो बहुत कोई अचानक खुश हो जाए तो भी अटैक आ जाता है। सर्कुलेशन का इतना गहरा संबंध है। अब तुमको अटैक नहीं आ रहा, तुम इतने सक्षम हो गए, तो उस खुशी को भी तुम समा गए। अब तो तुम प्रैक्टिकल सागर का रूप बन गए। प्रैक्टिकल आखिरी खुशी अभी ड्यू है, बस पाना था सो पा लिया। वो कहाँ जाएगी? लास्ट जो उस ज्योति में समाना है। अब निरंतर तुम उस ज्योति की तरफ बढ़ रहे हो, निरंतर अपने को देख सकते हो, निरंतर अपनी चाल को देख सकते हो। मैं तो खुशी खुश से आनंद लेते लेते उस ज्योति में जाते हो, आनंद लेते लेते। ये तुम्हारे खुशी के स्टेप्स हैं, जो तुमने लंबा समय मेहनत की है, उस मेहनत से ये तुम्हारी क्रिएशन, ये तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल हुआ है अब जाके। इसलिए जीवन ही लग जाता है। इसलिए ये यात्रा थकने थकाने के नहीं है। इस यात्रा में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं, हर एक की अपनी पर्सनल यात्रा है। जैसे बाबा भी कहते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सब क्या है? वानप्रस्थी। यहाँ क्या है? सब वानप्रस्थी हैं, सब वाणी से परे जा रहे हैं, सब साइलेंस में जा रहे हैं, सबको उस एक की याद में समा जाना है, उसकी गोद में जाना है। ये है हमारा लक्ष्य। कितना बड़ा लक्ष्य है,
अगर ये खुशी तुमको पहले ही मिल जाती तो तुम गैसी गवारा बन सकते थे। कहीं भी बीच रास्ते में ही तुम गैसी गवारा बन जाते और कहीं भी जाके विस्फोट हो जाता, क्योंकि आत्मा भी परिपक्व नहीं हुई थी। तुम्हारी भावना के आधार से अगर तुमको ऐसे कोई साक्षात्कार हो जाते तो तुम्हारे बहुत सुंदर बीच में ऐसे ब्लॉकेज बन जाते हो, तुम्हारी यात्रा ही रुक जाती। इसलिए भाग्यशाली हैं जिनके सामने ऐसे कोई साक्षात्कार नहीं होते हैं। भाग्यशाली हैं जो साक्षात्कार को मान्यता ही नहीं देते। बहुत भाग्यशाली हैं, इनको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा, जो समझ से आगे बढ़ रहे हैं। और समझ से वो समझ जो आज हमको है कि तुमको उन राहों पर चलना है जहां अक्सर गिरना है और गिरते गिरते संभलना है। इसलिए तुम्हारी है असली युद्ध, वाणी में बोला है, तुम्हारी है असली युद्ध, तुम्हारी है बॉक्सिंग, तुम्हारे अंदर की युद्ध है, हिंसक युद्ध नहीं है तुम्हारी तो अंदर की युद्ध है, ये अहिंसक युद्ध है। तुम्हारे अंदर के रावण से तुम्हारी युद्ध है। सोचो, इसमें 2 कदम उठाते हो 4 कदम पीछे जाते हो, 3 कदम उठाए 6 कदम पीछे गए, ये है तुम्हारी युद्ध। ना थकना, ये है तुम्हारी युद्ध। मन को कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रहा है उसको मालूम है कितना कठिन है ये यात्रा। बाबा कहते हैं ये डगर जो है इतनी आसान नहीं है। ये डगर जो है, ये जो रास्ता है, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई, करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई, तुम मुट्ठी भर बच्चे इसमें सफलता पाते हो। मेहनत तो है ना। इसलिए अगर बीच में तुमको अल्पकाल की भी कोई प्राप्ति हो गई, समझो वो तुम्हारी तपस्या जैसे खंडित कर दे। जबकि इतनी कठिन तपस्या तुम सालों से कर रहे हो तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो तो इतनी तपस्याएं करते भी नहीं है, करते हैं तपस्या तो भी बहुत जल्दी कोई ना कोई सिद्धि को पा लेते हैं और संसार में चमक जाते हैं, भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारी यात्रा में ऐसा कोई भी रोल नहीं है जो अल्पकाल का तुमको मिले और उसमें तुम गैसी गवारा बन जाओ और तुम्हारी यात्रा ही खल्लास हो जाए। इसलिए बचपन से लगते हो, बुढ़ापे तक जाते हो। ज्यादातर जो अच्छी आत्माएं हैं वो 18-20 वर्ष में आ जाते हैं यज्ञ में, है ना। 18, 20, 22, 25 जो भी है ना, वो 70-80 साल के हो जाते हैं। चलते रहे ना। 40 साल तो चाहिए ना, 30 से 33 साल तो ये श्रेष्ठ आत्माएं थी। कितना समय लगा इनको? 30 से 33 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए। आ गया 100 वर्ष, हो गया पूरा। इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग कम से कम दिया कितना? 100 वर्ष कम से कम। नहीं तो ये कम से कम बोलने क्या दरकार है? 100 माना 100। और संगम युग को 100 वर्ष से जास्ती दे नहीं सकते, ये स्पष्ट मुरली में बोला। 37 माना 37, 38 नहीं, इससे जास्ती दे नहीं सकते। और वो कम से कम। सोचो आप कितना वंडरफुल इसके रहस्य समाये हुए हैं इसके अंदर। इसलिए कहते हैं, बार बार कहते हैं, ये कोई जमदे जामदे वाली बात नहीं है, एक सुंदर संस्कारों का परिवर्तन है, सुंदर एक ट्रेनिंग है जो संस्कार के रूप में तुम्हारी मन बुद्धि में तुम्हारे साथ जाने वाली है। ये तो हम भाग्यशाली हैं कि इस ट्रेनिंग से हम यहीं पहले भोगते हैं। सोचो, आनंद यहीं लेते हैं। सोचो आप, इतने हम भाग्यशाली हैं कि इस ट्रेनिंग में ही हम जो आनंद लेते हैं, जो खुशी लेते हैं, फिर जन्म जन्मांतर का तो हमारे साथ, हमारी मुट्ठी में जो हमारी तकदीर बन जाती है, जन्म जन्मांतर की बनती है। जबकि आज की डेट में अगर कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बड़ी डिग्री भी ले ली उन्होंने, जॉब ज्वाइन कर ली, कोई भरोसा नहीं है कल क्या होने वाला है इनके साथ। सोचो आप, समय इतना डेंजरस है। और तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में। तो ये भगवान की पढ़ाई है। वो हद की पढ़ाई है, उसमें भी मेहनत कम नहीं होती है। वो तो उन स्टूडेंट से पूछो जिन्होंने इतनी मेहनत की और डिग्रियां ली हैं, उनसे पूछो कितनी मेहनत है। परमात्मा पढ़ाई में कुछ तो मेहनत होगी ना। यहाँ की डिग्री है और तुम्हारा भविष्य तुम क्या करते हो? अपनी मुट्ठी में करते हो। ऐसी पढ़ाई ना कभी मिली थी और ना भविष्य में मिलने वाली है। 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान आते हैं
और एक ही बार तुमको पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और ये पढ़ाई सबके लिए नहीं है, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों वाले के लिए नहीं है। सोचो आप, फाइनल जो पढ़ाई होती है, लास्ट पढ़ाई है, वो तो सब तो पढ़ भी ना सके। वो बच्चा बुद्धि तो है, उनके लिए तो है ही नहीं। उन्होंने तो जो पुरुषार्थ किए, जो मेहनत की, उसमें नूंद हो गई भविष्य की। शरीर छोड़ के उनको वहां जाके उस मेहनत के आधार से उनको फल मिलना है। जिनकी ब्रह्मा कुमार कुमारी को ज्यादा एज हो गई है तो उनके लिए तो है नहीं ना, तो उनकी बुद्धि में बैठेगी क्या? ये नहीं है कि वो सुनेंगे नहीं, लेकिन उनके बस का नहीं है जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उनको ये सच्चाई मालूम नहीं पड़ेगी आज नहीं तो कल सबको मालूम पड़ेगी, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जो करना था कर लिया। उस आधार से उनको अब जन्म लेना है। ये पढ़ाई तुम्हारे लिए है कि तुम रचयिता हो, तुम भगवान भगवती का टाइटल लेते हो। तो इतनी सहज तो हो भी ना सके। मगर यही यथार्थ पढ़ाई है जो भी तुम्हारे सामने है, जो वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव तुमको इसी शरीर से करना है, मरने के बाद नहीं। इसलिए खुशी के अगर स्टेप्स हैं तो सोचो कितने भाग्यशाली हो जो यथार्थ खुशी तुमको मिलती है, यथार्थ शांति तुमको मिलती है, यथार्थ आनंद तुमको मिलता है। ये तुम्हारा वर्षा है। भगवान आता है, ये वर्षा तुमको मिलता है। वो महलों का वर्षा नहीं कि सोने के महल बन गए तो वैसे से विमान, वो नहीं। जो योगी ही नहीं बना तो क्या आनंद लेगा, क्या खुशी लेगा? वो असली जीवन ही है योगी जीवन, असली जीवन ही है पवित्र जीवन, असली जीवन ही है ब्राह्मण जीवन, जो ब्राह्मण को देवता बनते। ओम शांति।